Great morning, all of you. Good morning, sir. Good morning जी, good morning. वीडियो ऑन करने का परमिशन सबको दिया गया है. वही लीडर्स वीडियो ऑन करे जो एक जगह पे बैठे हैं. ग्रेट. सो बहुत बहुत बधाई सबको. सुबह सुबह किस बात की बधाई मिल रही पता नहीं. क्योंकि कल जो क्लोजिंग किया है बहुत बेहतरीन क्लोजिंग किया है. और सोचो अब इसके आज से 30 दिन बाद के नतीजे क्या होंगे. जिन लोगों ने कल फार्म खरीदी किए हैं, बहुत बड़ा क्लोजिंग गया कल का. तो जिन लोगों ने क्लोजिंग किया है उनके डैशबोर्ड पे उसका रिवॉर्ड तो मिल ही गया है. लेकिन जिन्होंने कल फार्म खरीदी किए और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, अगले 30 दिन बाद उनको रिवॉर्ड मिलेगा. और उसके बाद जो एक जबरदस्त मोटिवेशन उनके अंदर होगा वो आप सोच नहीं सकते. यानी दिन पे दिन हम आगे बढ़ रहे, पता ही नहीं चला कि 3 महीने कैसे पूरे हो गए. 3 महीने का अल्टी एक्स का मिंटिंग आगे चला गया. और आप एक एक दिन काउंटिंग चल रही है कि आप जो अल्टीमा के जो मिंटर थे वो अभी क्लोज होते जा रहे हैं. यानी नवंबर के एंड तक कई सारे लोगों के अल्टीमा की मिंटर क्लोज हो गए होंगे. फिर दिसंबर में लोगों के क्लोज हो जाएंगे, फिर जनवरी में क्लोज हो जाएंगे. इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर 80-90% लोगों के मिंटर क्लोज हो जाएंगे. और अब इस दरमियान जिन लोगों ने एक्स के मिंटर खरीदी किए वो अगले 12 महीने अपना पैसिव इनकम बचा के रखेंगे. तो बेहतरीन क्लोजिंग हुआ है कल. बहुत सारे लीडर्स के रैंक क्वालिफाई हुए होंगे. बहुत सारे लीडर्स के डैशबोर्ड पे जबरदस्त कमीशन आया होगा. और ये नतीजे है जिन्होंने मेहनत की है. तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक्स को लेके. अभी भी कुछ कंफ्यूजन्स है. जिन लोगों के डैशबोर्ड पे एक्स के माध्यम से कमीशन आता है या जिनका एक्स के माध्यम से मिंटिंग आता है, अगर मान लो अभी किसी को एक एक्स का मिंटिंग आ गया और दोबारा एक नया फार्म बाय करना है, तो उनके पास पहला ऑप्शन है कि वो दोबारा यूएसडीटी कन्वर्ट करके अपना नया अल्टीमा का एक्स का फार्म खरीद सकते हैं. और जो एक्स उनके पास ऑलरेडी फार्म के अंदर है उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं. तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है गैस फी को लेके. तो मैं तिलक सिंह सर को इनवाइट करना चाहूंगा, वो हमारी मदद करेंगे. गुड मॉर्निंग सर. मेरी आवाज आ रही क्लियर सर? गुड मॉर्निंग सर. मेरा क्वेश्चन ये है आपको. जी सर. कि मान लो अगर किसी ने लास्ट मंथ में एक्स का फॉर्म ले लिया. जी सर. का पहला मिंटिंग आ गया और उनका मन है कि अभी और एक एक्स का फॉर्म लेना है. जी सर. राइट. तो कंफ्यूजन ये है कि जब वो उस मिंटिंग को यूज करते हैं तो वहां से उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर वहीं से वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं. और वहीं से डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय करेंगे स्कैन करके, तो क्या उनको वहां पे अल्टीमा में गैस की फी देनी पड़ेगी? सर जैसे डायरेक्ट जो हमारा कमीशन आता है आज की डेट में फार्म पे आता है, फार्म वाले वैलेट में, तो वहां से भी अगर डायरेक्ट फार्म बाई करना चाहें तो फार्म बाई कर सकते हैं. मगर वहां पर कंडीशन है आपको करीब 1.5% पीएलसी एक्स भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ओके. हाँ, 1 से 1.5% के बीच में जा रहा है, 1.5% के आसपास जाता है. एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा तब आपका फार्म वहां से बाई होगा. और उसमें पीएलसी का गैस फीस तो लगेगी सर, 3.5%. तो ऑप्शन बेस्ड क्या है, वहां से एक्स को कॉइंसबिट पे लेके जाना बेहतरीन रहेगा? बेहतर यही रहेगा कि वो लोग कॉइंसबिट पे ले जाएं तो अच्छा रहेगा. क्यों सेम अमाउंट डालना पड़ेगा, वहां कैलकुलेट एक भी सेंट कम रह गया तो फार्म फंस जाता है सर. राइट. तो ये टेक्निकल चैलेंजेस कई सारे लोगों को आ रहे हैं जो लोग नए हैं. तो यानी जिनका भी एक्स का मिंटिंग आ रहा है वो अगर यहाँ से अपने एक्स को कॉइंसबिट पे लेके जाते हैं और फिर कॉइंसबिट से वहां पे डायरेक्ट अल्टीमा के फॉर्म पे आके वहां पे एक्स का फॉर्म बाय करते हैं, तो भले उसमें चार्जेस कटेंगे आपके. जी सर. और अगर प्लेटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड पे आया है
वहां से सेम अमाउंट डालना पड़ता है, वहां से कोई चैलेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फीस नहीं कटती, ना पीएलसीयू में कटेगी ना आपकी एक्स में कटेगी, वहां से फार्म सेम अमाउंट से वाई हो जाएगा। लेकिन उसमें बड़ा चैलेंज ये होता है क्योंकि डैशबोर्ड पे जब आप विड्रॉ लगाते हो तो उसका जो टाइम बीइंग प्रोसेस होता है वो हमें नहीं पता होता है, कभी जल्दी आता है तो कभी लेट हो जाता है। नहीं, उसमें 24 घंटे का टाइम मिल रहा है, वो हो जाता है फार्म बाई सर, कोई दिक्कत नहीं। पीएलसीयू एक्स से फार्म का प्रोडक्ट बाय करते हो तो 24 आवर्स का टाइम पीरियड मिल रहा है हमें। जी जी जी। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी मान लो कंपनी के बैकएंड में कुछ काम चल रहा है और आपका विड्रॉल जो है वो कंपनी ने जल्दी रिलीज नहीं किया, तो वो ट्रांजेक्शन फेल होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आप जब उसको एक्सचेंज पे लेके जाएंगे और वहां से जब आप उसको विड्रॉ मारेंगे तो एक्सचेंज के अंदर आपको जो विड्रॉ है उसके बाद का समय कम लगेगा। जी जी। हम अपने खुद के डैशबोर्ड पे जब अपना खुद का टॉपअप करते हैं, वहां पे अगर एक्स आपके पास है या अल्टीमा आपके पास है या यूएसडीटी आपके पास है जी वो तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी किसी का कर रहे हैं तो शायद उसमें ट्रांजेक्शन फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वहां जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। नहीं है साहब, अगर इसमें एक आता है, अगर ये करीब आध घंटा 1 घंटा आपका हो जाता है, अगर पेंडिंग है तो उसमें हम एक टिकट बना देते हैं, तो विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर उसका हमको रिस्पॉन्स मिलता है और सक्सेस हो जाता है। ओके, तो ये सारे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए, जी सर। क्योंकि हम अगर मल्टीपल ऑप्शंस यूज करेंगे तो कभी क्लोजिंग के टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होता है, लास्ट के दिन बहुत सारे लोगों के पेमेंट्स भी आ जाते हैं लेकिन हमारे पास यूएसडीटी अवेलेबल नहीं होते, हमारे पास अल्टीमा अवेलेबल नहीं होता है। अब कल के क्लोजिंग में बहुत सारे लीडर्स को एक्स का फॉर्म लेना था लेकिन उनके वॉलेट में जो अल्टीमा है वो उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, जी जी, वॉलेट या उनके डैशबोर्ड पे जो अल्टीमा है उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। अगर मान लो कल के दिन के अंदर वो मौका लीडर्स को मिलता तो सबके पास एक बड़ा एक्स का फॉर्म होता। सारे लीडर्स अब इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा अल्टीमा डैशबोर्ड से विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम एक एक्स का फॉर्म ले पाएंगे। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, जब हम एक्स के फॉर्म को बाय करते हैं तो हम उसको कहां कहां से गेटवे का ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, चलते बेसिक चीजों पे। थैंक यू सर। अब जितने भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जितने भी नए लीडर्स हैं जिन्होंने पिछले 1 महीना 2 महीने के अंदर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सिर्फ उनको अपना नाम सही लिखना है और नाम के सामने उनका रैंक लिखना है। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया आप अंबर के रैंक पे तो आपको अंबर लिखना है, आप जेड के रैंक पे तो आपको जेड लिखना है। हैंड रेस उन्हीं को करना है जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है। सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्ट बाय किया और आपका नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है, या आपको नेटवर्क बिल्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको हैंडरेज नहीं करना है। आपका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आपको शाम को 8 से 9 के सेशन में थॉमस सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपने प्रोडक्ट बाय किया है और आपको नेटवर्क का बिजनेस करना है। मॉर्निंग का सेशन सुबह का स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से रिलेटेड होता है। जो लोग नेटवर्क का बिजनेस करना चाहते, एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते, ये सेशन सुबह का स्पेशली उन्हीं के लिए। तो जितने भी लीडर्स ने रिसेंटली ज्वाइन किया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा, और वो इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली नए हैं, यस के रॉय एमराल्ड, आप 2 महीने में एमराल्ड बन गए। यस के रॉय, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड सर मैं मॉर्निंग। हैंड्रेड सर इसलिए किया हूँ कि सर एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था इसके लिए सर। आप कहाँ से, कौन से सिटी से बोल रहे हैं? जी सर मैं बिहार दरभंगा से बोल रहा हूँ सर। कौन है आपके अपलाइन डायमंड लीडर, कौन है? जी हमारे आशीष वानखेड़े हैं सर, वो ब्लैक डायमंड है। ओके, तो आप ये सुबह के सेशन में कितने टाइम से आते हो जूम पे? अनम्यूट क्यों हो गए आप?
आप फिर से म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए। एस के रॉय जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, धन्यवाद सर। मैं ये बोल रहा था ना सर कि इस जूम के वजह से तो सबसे नहीं, मेरा क्वेश्चन है आपको, आप बार बार म्यूट हो रहे। 1 मिनट सर। आवाज आ रही है आपको अभी? थैंक यू सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ हो रहा है सर। मैं ये बोल रहा था ना कि रात को जो है वॉलेट से मैं जो है अल्टीमा को सर ट्रांसफर किया हूँ और हो गया है सर, क्योंकि हमें स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनाना था तो उसको ट्रांसफर किए तो सर बहुत अच्छा से ट्रांसफर हो गया। इसी के लिए सर मैं हैंड रेज किया हूँ सर। ओके, जी सर। आप अभी एमराल्ड के रैंक पे हैं? जी यस सर। ओके, तो जूम को आप कितने टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं? सर जब से आपका लिंक मुझे मिला था लगभग हम मुझे हो गया सर, इसको ज्वाइन करते हुए 6 महीना हो गया सर। ओके, आप नेटवर्क के बिजनेस में कितने साल से? सर नेटवर्क के बिजनेस में सर 2008 को मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था सर, पहली कंपनी को स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अभी तक आपने लैपटॉप, आईपैड या टैब कुछ लिया नहीं है? नहीं सर, लैपटॉप लिया हूँ सर, बट अभी थोड़ा क्या है कि मैं एक क्लाइंट के पास आया हुआ हूँ तो वहीं से मैं मीटिंग में ऐड हूँ सर। क्लाइंट के पास आ गए, यानी क्लाइंट को दिखाने आ गए, देखो सुबह 7 बजे एक मीटिंग होता है, यहाँ पे 1,000 लोग आते हैं, आप भी नहीं इसका सर, हिस्सा। कल नहीं सर, थोड़ा ये कि कल उनका स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनाया था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसी के लेकर के सर आए हैं। तो प्रॉब्लम हो गया तो 10 बजे के बाद जा सकते हैं आप क्लाइंट के पास। ओके जी सर, सॉरी सर। सुबह का मीटिंग भी अटेंड करना है, मोबाइल भी लगाना है, बार बार म्यूट अनम्यूट भी होना है। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा सर। आप जब जूम पे आते हो तो कितनी बार आपने लैपटॉप या आईपैड या टैब ओपन किया है? सर जूम पे सर लगभग जो है शाम के मीटिंग में सर बैठता हूँ तो लैपटॉप के लेकर के बैठता हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड, बैठते हैं आप शाम के मीटिंग में? जी सर। चलो अच्छी बात है। तो आपने क्या किया, कल शाम को अपने वॉलेट से अल्टीमा को ट्रांसफर किया? जी सर। किस पे ट्रांसफर किया? ये एक्स के फार्म पे जो गैस फी लगता है ना, हम्म। गैस फी के लिए ट्रांसफर किया सर। ओके, तो ट्रांसफर हो गया जी सर, ट्रांसफर हो गया सर। और आपका ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया? जी जी, ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया सर। ओके, तो ये एस के रॉय जी का कहना है कि इन्होंने कल अल्टीमा को वॉलेट से ट्रांसफर किया था, तो उनका वॉलेट से फार्म के ऊपर अल्टीमा ट्रांसफर हुआ है। बाकी किसी लीडर ने किया है कैसे? अगर किसी ने किया तो आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, जिनके पास भी अनम्यूट करने का परमिशन है। एलेक्स सर की तरफ से शायद कोई वॉइस कॉल आया नहीं कि हमने अभी उसका जो बग था उसको निकाला है। उन्होंने तो 1 वीक का टाइम पूरा बोला था कि 1 वीक तक लग सकता है, लेकिन अभी तक उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। और ऐसे टाइम पे अगर हम ऐसा करते हैं और वो ट्रांजेक्शन हमारा फेल हो जाता है तो फिर उसके रिकवरी के चांसेस 0 है। मान लो अभी इन्होंने बोल दिया कि मैंने ऐसा किया है और इनका सुन के अगर कोई बंदा करता है और वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो आपका कॉइन दोबारा रिकवर नहीं होगा। तो जब तक कंपनी की तरफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है टेलीग्राम पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। शायद इनका हो सकता हो गया हो, उस टाइम कुछ ना इशू रहा हो। वैसे सर हो नहीं रहा है विड्रॉल वहां से। तो ये करके भी देखना नहीं हमें, राइट, जब तक कंपनी की तरफ से प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन नहीं आता है। अगर मान लो आपने किसी नए गेस्ट के साथ ऐसा किया और वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो वो गेस्ट आपके ऊपर और आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, राइट। तो हमें बिल्कुल भी गलती से ऐसा नहीं करना है। हमेशा कंपनी अगर बोलते कि ये सिस्टम को हम अपडेट कर रहे हैं, इतना समय लगेगा, तब तक आप ये ट्रांजेक्शन मत करो, तो तब तक हमें रुकना चाहिए। अपना खुद का ट्रांजेक्शन हमने किया, उसमें वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे का फेल हो जाएगा तो वो हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे। तो एक बड़ा चैलेंज है। राकेश शाह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर जी। हम नेपाल से, राकेश, जनकपुर पर हमारा घर सर जी। आप अभी इंडिया में या नेपाल में? जी सर, हम अपने घर पे है नेपाल में सर जी। बताइए सर हम लोग का पीएलसी कार्ड कब आने वाला है सर जी? क्योंकि अप्लाई तो खत्म हो चुका है, दिसंबर तक टाइम था ना। वो आपने अप्लाई किया क्या?
जी सर, हम लोग का ऑफलाइन है विनोद पंडित जी। हम उसको 6 महीना से बोल रहे हैं, जब से इंडिया में लॉन्च हुआ उसी टाइम से बोल रहे हैं, है ना सर। हम लोग का बहुत पैसा भी लगा है, ज्यादा पैसा भी लगा है ब्लॉक चेंज लेने में। ओके, तो आप डेली सुबह शाम जूम पे आते हैं? जी सर, जब से मैं आईडी लगाया 2 साल होने वाला है फरवरी में, जब से मैं इसमें आईडी ब्लॉक चेंज लिया हूँ ना, जब से मैं मीटिंग सुन रहा हूँ। कोई खाली सुनते इम्पोर्टेंट हो काम कुछ हो कर भी गया रहे तो हो? सर हम जी खाली सुनने का काम करते हो कुछ करते भी हो? जिन्हें हमको सिस्टम नहीं सिखाते हैं सर, हम सिर्फ हमारे पास मोबाइल है सर जी, अच्छा, है ना सर। हम लोग का लैपटॉप नहीं है सर, कोई सिखाएगा तब ना सीखेगा। हम ऑफलाइन को बोलते हैं तो बोलते हमको खुद नहीं मालूम है, हम तुमको कैसे सिखाएगा। हाँ सर, तो और 2 साल प्लस से आप एक क्या बात और है कर सर, दिया आपने? हम लोग का टेलीग्राम भी चालू नहीं हुआ है सर जी, जब से आईडी लगाया जब से। तो मैं तुमको 1 साल से देख रहा हूँ, आपने कम से कम 1 साल में 50 बार तो अनम्यूट किया अपने आप को। और जी अभी सर, भी जी रोज। सर, हम्म, जी सर। कौन आपके अपलाइन कौन है? ऑफलाइन विनोद पंडित है और गौरी पंडित, हमारे घर के बाजू में गौरी यादव है ना, वो हमारे ऑफलाइन हो गया। तो पैसा भी भेजा है तो विनोद पंडित के नाम से, तो वो सब कर ही जिला पड़ता है। उनको आता है वेरिफिकेशन करना वगैरह, जी वॉलेट हाँ, बनाना? आता है। और टेलीग्राम तो चालू करने आता है। मैं 6 महीना से बोल रहा हूँ, 1 साल से, कि टेलीग्राम चालू कर दो। हमारे घर पे भी आया था, वो टेलीग्राम चालू नहीं कर दिया। क्यों, क्या बोल रहे हैं अभी? वो बोला है कि हमको अभी सिस्टम नहीं मालूम है। आप झूठ बोलता है, क्या बोलता है सर, हमको मालूम नहीं है, उसके है ना। ऊपर कौन अपलाइन, डायमंड लीडर कौन है? डायमंड लीडर जो हो गया नेपाल के लिए, अथी नाम है, क्या है, राजीव मेहता नाम बोलता है सर जी। राजीव मेहता, ओके। जी सर। ठीक है, तो कोई ना कोई अपलाइन के साथ फोन पे कनेक्ट सर रहो। हमको अच्छा अपलाइन नहीं मिलता है सर जी, हम किससे बात करूं मैं ज्योति मैम से बात किया था तो ज्योति मैम व्हाट्सएप पूरा बंद कर लिया है। और तरुण सर से बात करना चाहता हूँ तो तरुण सर पहले बात करता था, और नहीं बात हुआ था तो वो वॉइस पे हमारे पास में भेजता था। हाँ, कुछ दिन ओके, से वो क्या करता है, तरुण सर से फोन पे बात करना चाहता है, वो रिसीव नहीं करता है। ओके। जी हो सर। सकता है हर कोई कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी है। आप 2 साल से, जी सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर। और 2 साल के अंदर आपने अभी तक कुछ सीखा नहीं टेलीग्राम के ऊपर? जी नहीं, सिखा देगा तो हम सीख जाएंगे, क्योंकि एक भी जब से आईडी में से पैसा भी नहीं निकाला है सर जी। अभी हम लोग का इतना गरीब है सर, पैसा खाने के लिए दिक्कत हो गया है। एलेक्स सर अच्छा अच्छा प्रोडक्ट निकालता है, हम लोग का ऑफलाइन बताता नहीं है कुछ। अच्छा, इनकम कैसे आएगा, आता आएगा सर जी। तो आप दो 2 साल से जूम के ऊपर आते हैं, तो 2 साल में आपने कुछ सीखा नहीं? जी सीखा है सर, सीख लिया है। खाली टेलीग्राम वो एक दफा बता देगा ना सर, हमको मालूम हो जाएगा। चाहे स्क्रीन शॉट मार के व्हाट्सएप में भेज देगा, हम सब सीख लेंगे सर जी। ठीक है, आप अपने जो आपके पड़ोस में जो आपके अपलाइन रहते हैं उनके साथ जाके बैठ जाओ उनके घर पे। सर वो कुछ नहीं बोलता है, उसको मैं कितना दफा बोल चुका हूँ, है ना। वो सीधा हम्म, आदमी है, वो बोलता है हमको भी मालूम नहीं है ना। अच्छा जी। हम उसके क्या, हमारे से सीनियर अंकल लगेगा, है ना। इसलिए मैं वो पहले भी उतना बात नहीं करता था, अभी भी उतना उसको पूछता है तो जोर से बोलता है, इसलिए मैं उससे नहीं बात करता हूँ बार बार। आप, आप काम क्या करते राकेश जी? सर हमारा काम तो कुछ नहीं, हम विदेश रहते थे सर, है ना, सऊदी में रहते थे, है ना, पंडा हम्म मार्केट में काम करते थे। हमको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, हम अभी गांव गांव पे रहते सर। जितना भी ब्लॉक चेंज लगाए है ना सर जी, हमारे थ्रू लगा है। उसका कितने साथी हो लोगों गया के अकाउंट, दीपक सर। जी जी बोलिए। कितने लोगों के अकाउंट्स बनाए? और तकरीबन ब्लॉक चेंज होगा 12-14 को ब्लॉक चेंज है सर, ब्लॉक पेज। 15 लोगों के अकाउंट्स बनाए? जी हाँ, और जो 25 आती है 1100, क्या बोलता है, 11,000 का जब होता है ना, 110 हीरो का पैकेज, वो भी कितना भी लगा है सर जी। कितने लगे, टोटल कितने अकाउंट है आपके अंडर में? सर उसका टोटल 25,000 वाला होगा तकरीबन, नेपाली 25,000 वाला होगा, 7-8 गो होगा, और 12-13 गो होगा ब्लॉक चेंज होगा सर जी। अच्छा, और आपको कुछ आता नहीं है और आपने इतने जी सारे नहीं, लोगों कोई सिखाता भी नहीं है सर। वो एक बार स्क्रीन शॉट मोबाइल से बता देगा, तो ऊपर भी फोन करके बता देगा, हम सीख लेंगे। उतना हमको मालूम है, थोड़ा बहुत इंग्लिश सर, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। तो आप ठीक है कोई सर। भी एक अपलाइन के साथ फोन पे बात कर लो और उनसे सारी चीजें, सारा प्रोसेस सीख लो एक बार बैठ के, या शाम को जो 8 बजे के सेशन में आप आते हो ना। जी 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 सर, मैं 8 बजे में हर हर दिन में आता हूँ। कभी कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो गया ना सर जी, तो हम बिजी हम्म। हो जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं देख पाता हूँ। नहीं तो जब से मैं आईडी लगाया, जब से मैं मीटिंग देख रहा हूँ सर जी, हमको इनकम 1 रुपया नहीं आया सर जी। इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट निकालता है, हमारा ऑफलाइन को बोलता है कि एक्टिव करो एक्टिव करो, एटीएम कार्ड निकालो, तो बोलता है आता नहीं है सर जी। मैं क्या करूँ तो सर, हम लोग गरीब आदमी है सर जी।
गरीब का रोना रहोगे तो गरीब ही रहोगे ना जिंदगी भर। जी तो वो तो है, गलत आदमी जो है पकड़ा गया है ना सर जी। तो आप शाम को 8 बजे के सेशन में जाके अपना खुद का पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद सेम जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी उसका सोल्यूशन बाकी सारे लोगों को दो जिन्होंने आपके पास अकाउंट बनाए। जी सर, जी सर। 2 साल से जूम पे आते हो और उसके बाद भी आपको पता नहीं है कि डैशबोर्ड पे केवाईसी कैसे होती है, वॉलेट से कॉइन कैसे निकलता है, तो फिर आप 2 साल जूम पे आके कर क्या रहे? जब आप खुद नहीं सीखोगे तो कोई भी अपलाइन एक दिन थक जाएगा आपको सिखा सिखा के, और फिर उसके बाद भी आप किसी को ब्लेम करोगे वो कुछ नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम तो लिखे हैं लेकिन नाम के आगे कोई रैंक नहीं है। संजय देशमुख, धनाराम, सुकांतो, देवेश शर्मा जी, महिमा सोदा मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ये अनम्यूट का रिक्वेस्ट सिंह रावत, आरटी डॉक्टर उमेश सिंह रावत जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी थैंक यू सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी वाणी को बहुत ही धन्यवाद सर। और मैं सर आपकी ग्वालियर आवाज ब्रेक हो रही है संभाग डॉक्टर से हाँ जी, डॉक्टर आवाज उमेश सिंह रावत, ग्वालियर मध्य प्रदेश से सर। और मेरे अपलान है मिस्टर सखावत खान जो कि अमरल रैंक पे है सर। और मैं सुखदेव वर्मा जी की टीम से हूँ सर। तो थैंक यू सर, ओके। बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी। आपकी वाणी में जो स्वाद है, जो आनंद है, वो वास्तव में सराहनीय है। और जितने भी लीडर्स गण हम लोगों को जो भी प्रोजेक्ट के बारे में सिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से संजू थॉमस सर हैं, ललित त्यागी जी हैं, और सभी महान भाव आपके सभी साथी गण बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं सर। मैं भी ये प्लेटफॉर्म 29 अप्रैल को आया हूँ। एक ब्लॉग प्रेस मैंने 1-2 किया था, इसके बाद में मैं काम नहीं किया और रुक गया। और सर मैं फिर दोबारा से 29 अप्रैल को आया सर। अल्टमा लिया, अल्टमा के फार्म लिया, अभी एक्स का फार्म भी लिया, कल भी एक आईडी लगाई सर। रेगुलर मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पार्टनर के तौर पर काम कर रहा हूँ। जेडे मेरा हो गया है, एक अलग बात है। और नेटवर्क की मैं बात करूँ सर, तो लगभग 20 साल का मैं मार्केट में दौड़ रहा हूँ, इस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट में। 10 साल LIC का एजेंट रहा हूँ सर। तो हम लोग लगे हैं, और मेरे को वास्तव में अच्छा ये लगा है इसमें कि इस टेक्नोलॉजी को एक बार सिर्फ एक आदमी सीख जाए तो मैं सर वो व्यक्ति अपने जीवन में, यदि डॉलर का इसका रेट हमारा अल्टमा का अभी 1000 रुपए चल रहा, 100 रुपए रहेगा तब भी सर वो नेगेटिव नहीं होगा। 1 रुपए रहेगा तब भी नेगेटिव नहीं होगा सर, यदि व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को सीख जाए तो, केवल टेक्नोलॉजी को सीख जाए तो। सर मेरा, हाँ सभी लोग सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, और सर मैं इसको सीख चुका हूँ तो मैं खुश हूँ सर, इससे बहुत खुश हूँ सर मैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अनम्यूट करने के लिए। सभी कम्युनिटी का धन्यवाद सर, थैंक यू। तो मेरे अभी कुछ क्वेश्चन है आपको। डॉक्टर जी उमेश, बताना सर। आपने इस प्लेटफॉर्म को कितना महीना पहले ज्वाइन किया था? जी सर, मैंने पहली अपनी आईडी लगाई थी 30 जून को 22 में। अच्छा, 30 जून 2022 से आपने स्टार्ट किया था। ओके, अभी आप जेड जी के सर। रैंक पे? जी सर, जेड हो गया है मेरा। तो अभी आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, या? सर मैं पार्ट टाइम मान लो, फुल टाइम मान लो, मेरा फुल टाइम में है और मैं पार्ट टाइम भी हूँ। मैं एक किसान फैमिली से हूँ, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ सर। ओके। और मेरा एक बैकग्राउंड थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मैं क्या 20 साल से मार्केट में हूँ लोगों के बीच में, तो मैं कुछ जहाँ अर्न नहीं कर पाया हूँ, तो अभी मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इसमें टेक्नोलॉजी को सीखा हूँ सर। और मुझे अब लगता है कि हाँ,
मैं यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता हूँ और लोगों को मैं एक नए सिरे से बता सकता हूँ कि ये चीज मैं कर रहा हूँ और आप लोग इसमें मेरा सही भागीदार निभाएं या आप इसको सीखें। पैसा आप बाद में लगाना, लेकिन पहले सीख लो। तो अभी आप पिछले बताएं 20 सर, और जो भी सेवा होगी। जी सर। पिछले 20 साल से आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में? जी सर, मैं 2002 से इस मार्केट में घुसा हुआ हूँ, लेकिन कुछ समय की बड़ी आ रही कि मैं सफल नहीं हो पाया। तो अभी आपने जब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तब से लेके अभी तक जी। क्रिप्टो बाजार को आपने कितना समझ लिया? सर मैं इतना समझ गया हूँ कि इसका अल्टीमा का रेट $1 भी होगा ना, तब भी मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा सर। क्यों, कारण क्या उसका? एक्स का रेट $1 पे आएगा तब भी मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा सर, इतना समझा मैंने इसको। मतलब कारण क्या है? $1 पे अगर इतना नीचे आएगा हाँ, तो आपको ऐसा क्या समझ में आ गया? मैं सर जितना पैसा मैंने जितना पैसा मैंने इसमें लगाया है उसको मैं निकालने की क्षमता रखता हूँ, इतना सीखा सर मैंने। अच्छा, यानी आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया। आपने डैशबोर्ड पे केवाईसी कैसे करनी है, एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बनाना है, वॉलेट से फंड को ट्रांसफर कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस आप खुद करते हैं, अपलाइन की सहायता लेते हैं? जी सर, मैं केवाईसी कर लेता हूँ। मैं कॉन्सबेट का मतलब केवाईसी करता हूँ, मैं बाइनेंस का केवाईसी करता हूँ सर। मैं आईडी सेम लगाता हूँ और मैं लोगों को मेल आईडी और आपका जो आपका रेफरेंस है, वो स्पॉन्सर है, वो सारा काम मैं सीख चुका हूँ सर अपने आप लोगों से सर। और मैं हालांकि मेरा एज आपसे मेरा 50+ हो गया है सर, तो मैं आप लोगों को इससे एक्सलेंट। अगर आपको ये सारी चीजें सर मुझे ये अच्छा मिला, बहुत अच्छा। तो कोई भी लीडर के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस होता है कि अल्टीमा का रेट या एक्स का रेट अगर $1 भी होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये तब पॉसिबल होता है कि जब आप पूरे सिस्टम को समझ जाते हो, राइट? यानी जब आपके पास सिस्टम का पूरा नॉलेज होता है, मार्केट का पूरा नॉलेज होता है, तो आप मार्केट को समझते हो। आपको पता है कि $1 पे कभी नहीं आने वाला है, लेकिन आपकी मानसिकता बन चुकी है, आपका माइंडसेट बन चुका है कि मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि इस मार्केट के अंदर मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो एक नए इंसान के अंदर और एक मैच्योर इंसान के अंदर ये फर्क होता है, क्योंकि हमेशा एक मैच्योर इंसान कोई भी प्रोजेक्ट को अपने नॉलेज के वजह से और अपने विजन की वजह से उसको समझने की कोशिश करता है कि ये प्रोजेक्ट की ताकत क्या है, इंडस्ट्री की ताकत क्या है, और मुझे ये इंडस्ट्री और प्रोजेक्ट समझ में आ गया है, तो इसमें मेरा फ्यूचर क्या है मुझे दिख रहा है। तो इसलिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब जितने भी नए लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए, उनको सबसे पहले प्रोडक्ट का पूरा बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इसलिए डेली शाम को 8 बजे के वेबिनार में जाना है, टेक्निकल सेशन में, और वहां पे वॉलेट कैसे काम करता है, फार्म कैसे काम करता है, एक्सचेंज पे अकाउंट कैसे बनता है, उसकी केवाईसी कैसे होती है, डैशबोर्ड की केवाईसी कैसे होती है, डैशबोर्ड पे अगर आपने कुछ लोगों के अकाउंट्स बनाए तो उसका कमीशन विड्रॉ कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस आपको सबसे पहले सीखना है। नंबर 1 प्रायोरिटी, आपने एक्स का फॉर्म खरीदा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो आपको पहले प्रायोरिटी पे आपको ये समझना है कि एक्सचेंज पे केवाईसी कैसे होती है, अकाउंट कैसे बनता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कॉइन को बाहर कैसे निकाला जाता है, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, उसको आईएनआर में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। ये प्रोसेस को सीखना बहुत जरूरी है। सेकंड, जब आपको नेटवर्क का बिजनेस समझ में आ रहा है तो प्लेटिन वर्ल्ड का डैशबोर्ड कैसे काम करता है, राइट? वहां से कमीशन विड्रॉ कैसे होता है, वहां पे केवाईसी कैसे होती है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ मार्केटिंग प्लान को समझना जरूरी है, उसके साथ प्रोडक्ट के कैलकुलेशन को समझना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को 4, 5, 6 महीना भी हो गया, लेकिन 6 महीने के बाद भी उनको ये नहीं पता कि जो हल्विंग का परसेंटेज डिक्रीज होता है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे दिखता है। ये सारी चीजें आपके डैशबोर्ड के ऊपर है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और 6 महीने के बाद, साल भर के बाद बोलेंगे हमारे सीनियर ने तो हमें कुछ बताया नहीं। तो आप जब कंपनी के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर, तो वहां पे जब भी आप जो भी डैशबोर्ड ओपन करेंगे, चाहे आप अल्टीमा के फार्म पे चले जाएंगे तो वहां पे प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स आपको एक्स और अल्टीमा के दोनों मिलेंगे। आप प्लैटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे तो आपके ट्री में डायरेक्ट लोग कितने हैं,
आपकी इनडायरेक्ट टीम में लोग कितने, आपका रैंक कौन सा चल रहा है, नेक्स्ट रैंक क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंटेज कम पड़ रहा है, 50% के रूल के अंदर क्या प्रोसेस है, आपके डैशबोर्ड के ऊपर कमीशन कौन से फॉर्म में आता है, गेटवे कौन से वहां पे, ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आना जरूरी है नेटवर्क का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अभी तक आपको एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट कैसे बनता है वो पता नहीं है, ट्रेड कैसा लगता है वो पता नहीं है, बाय सेल कैसे होता है वो पता नहीं है। तो आपको इस सिस्टम को पहले सीखना है, उसके बाद फिर लोगों के अकाउंट्स बनाने के लिए आगे बढ़ना है। जब तक ये प्रोसेस आपको नहीं आता है तब तक आपको लोगों के अकाउंट्स नहीं बनाने, नहीं तो वरना जो राकेश शाह जी अभी आए थे नेपाल से, 2 साल से डेली जूम पे आते हैं और अभी तक उनको पता नहीं कि टेलीग्राम कब का हट चुका है यहाँ से। वो डेली आके सुबह शाम लोगों को सुन रहे, महीने में 2-4 बार आके कंप्लेन करते अपलाइन की, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते। अब वो और 4 साल के बाद भी सेम क्वेश्चन लेके बैठेंगे, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमें खुद को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सीखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सुबह के सेशन के अंदर 800, 900, 1000 लोग आ जाते, शाम के सेशन में जूम पे 200, 300 लोग होते। जब भी शाम के सेशन में अगर कोई लीडर्स आके क्वेश्चन पूछ रहे तो उनको पहले क्वेश्चन यही पूछना है कि आप सुबह शाम जूम पे आते हो क्या, डेली जूम पे आते हो क्या। अगर कोई बंदा बोलता है नहीं सर मैं पहली बार आ गया हूं, इनका तो क्वेश्चन का कोई रिस्पॉन्स देना ही नहीं है। ये सब टाइम पास करने के लिए आते हैं, जब इनका प्रॉब्लम हो जाता है ये यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद कभी जूम को सीरियस नहीं लेंगे। जो एक्टिव पार्टनर्स है उनको डेली सुबह शाम जूम पे जाना बहुत जरूरी है, जब तक आप ट्रेन नहीं होते। आपको अगर सारी चीजें आती है तो उसके बाद फिर आप टीम को सिखा सकते हैं, उसका डुप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पे 900 लोग हैं, 900 लोगों में से हो सकता है 200 से 300 लोग होंगे जिनका डैशबोर्ड पे अभी तक केवाईसी नहीं होगा, गारंटेड। कई सारे लोगों के पास एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं होगा। हम क्रिप्टो बाजार में आ गए तो क्रिप्टो बाजार कैसे चलता है उसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हमारा इंडिया के किसी एक एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, वो हमारे बैंक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी हमें INR में पैसे कन्वर्ट करने, आपका कोई अपलाइन आपको पैसे कन्वर्ट करके नहीं दे रहा है तो आप अपने कॉइन को एक्सचेंज पे जाके कैसे सेल कर सकते हैं, उसके USDT कैसे बना सकते हैं, उसका BTC कैसे बना सकते हैं, और वहां से फिर आप अपने बैंक में डायरेक्ट खुद पैसे कैसे ले सकते हैं। आज हमारे देश के अंदर हमारे देश का CBDC लॉन्च हो रहा है पब्लिक के लिए, जो सेंट्रल क्रिप्टो करेंसी है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर उसको लॉन्च किया गया है। यानी जैसा पेटीएम है, जीपे है, फोन पे है, वैसा डिजिटल मनी आज लॉन्च होने जा रहा है। यानी ये भी एक फिएट क्रिप्टो करेंसी है, यानी उसकी वैल्यू 1 रुपए के वैल्यू के समान रहेगी, लेकिन ये ब्लॉकचेन पे रहेगा। और आज पहला दिन है देश के अंदर, और आज हमारे देश में 4 कैपिटल सिटी के अंदर इसको RBI लॉन्च कर रही है, जिसमें मुंबई है, दिल्ली है, भुवनेश्वर और चेन्नई है। तो जो लोग मुंबई में, दिल्ली में, भुवनेश्वर और चेन्नई में रहते हैं उनको आज इंडिया का पहला क्रिप्टो मार्केट में मिलेगा, जो बैंक के साथ कनेक्ट होकर अपना वॉलेट बना सकते हैं और वहां से उसको बाय कर सकते हैं और उसको पेटीएम की तरह मार्केट में यूज कर सकते हैं। यानी अगले 24 घंटे आप जब न्यूज पे जाओगे तो आपको पूरा का पूरा आप CBDC के बारे में न्यूज देखने को मिलेगा। यानी आप क्रिप्टो का माहौल दिन पे दिन अच्छा बनते जाने वाला है। यानी एक बेसिक आदमी भी कल आपको मिलेगा जो सब्जी लेने के लिए गया है, जो पेटीएम से पहले पेमेंट करता था, अभी CBDC से पेमेंट करेगा। यानी CBDC एक क्रिप्टो टोकन है जो भारत सरकार ने बनाया, जो RBI ने बनाया है, लेकिन वो फिएट टोकन है, यानी उसकी वैल्यू कभी भी क्रिप्टो की तरह प्लस माइनस नहीं होगी। जैसा USDT है, BUSD है, तो वैसा CBDC टोकन बनाया गया है जिसको हम पेटीएम की तरह यूज कर सकते हैं। और उसका आज पहला दिन है, आज उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है इंडिया के अंदर। तो आप दिन पे दिन क्रिप्टो का मार्केट है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेके आएगा। हर कोई आप क्रिप्टो की बात करेगा। लोग अभी हिंदुस्तान के ग्राउंड लेवल पे लोग अभी क्रिप्टो का वॉलेट लेके घूमने वाले। हर किसी के मोबाइल के अंदर पेटीएम का वॉलेट है, वैसे CBDC का वॉलेट आपको देखने को मिलेगा। अगले 1 महीने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों के पास CBDC का वॉलेट होगा और लोग क्रिप्टो करेंसी से चीजें एक्सचेंज कर रहे होंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी और CBDC में जमीन आसमान का फर्क है। CBDC सिर्फ सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप उसको बाय करेंगे तो उसकी वैल्यू ना कम होगी ना ज्यादा होगी,
वो 1 रुपए के साथ मैच करेगी, फिएट मनी के साथ मैच करेगी, लेकिन वो ब्लॉकचेन पे है और उसको हम यूज कर सकते हैं मार्केट के अंदर चीजों को बाय सेल करने के लिए। और आने वाले समय के अंदर हो सकता है उसका पेयर बिटकॉइन के साथ भी बन सकता है, यूएसडीटी के साथ भी बन सकता है। यानी हमारे पास अगर हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अकाउंट है, वहां से हम यूएसडीटी या बीटीसी कन्वर्ट करके इधर आएंगे तो सीबीडीसी में डायरेक्ट आप कन्वर्ट हो जाए। तो अगले 6 महीने 1 साल के अंदर इंडिया में बहुत तेजी से क्रिप्टो का अवेयरनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि आप सरकार ने इसकी लॉन्चिंग कर दी आज, और आज पहला दिन है। आज पूरे दिन भर मीडिया के ऊपर आपको सीबीडीसी के बारे में सुनने को मिलेगा। आज जितनी ज्यादा आप न्यूज सुन सकते सुन लो शाम को, तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। दिलीप सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो सर? गुड। सभी कम्युनिटी को मेरा प्रणाम। सर, आपने परसों एक बोला था करोड़पति लिस्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, उसमें मैंने सर कुछ 935 रुपए के आसपास कुछ सर बिटकॉइन खरीदे हैं सर, तो थोड़ा बहुत मैं उस लिस्ट में शामिल हो गया सर। अब ये मैंने जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जी सर, क्योंकि इतने जल्दी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम नेटवर्क के बिजनेस में आ गए। राइट सर। तो नेटवर्क के बिजनेस में हमें प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहले आप नेटवर्क के बिजनेस में आ गए, आपने काम करना स्टार्ट किया, फिर आपका यहाँ से इनकम स्टार्ट हो गया। राइट अब सर। उस इनकम को हमें कई पार्ट में डिवाइड करना है। पहला तो अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आपका घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो यहाँ से कमाना बहुत जरूरी है। उसके बाद मार्केटिंग के खर्चे है आपके। आप जब घर से बाहर निकलते हो, लोगों को मिलते हो, ट्रैवलिंग करते हो, गाड़ी का पेट्रोल है, राइट राइट सर। गाड़ी लिए तो गाड़ी का ईएमआई का खर्चा है, मोबाइल का बिलिंग का खर्चा है, राइट। तो ये सारे खर्चे भी आपको निकालने साथ ही साथ। उसके बाद और इनकम को बढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको थोड़े से फार्म लेने हैं ताकि आपका पैसिव इनकम भी एक्स्ट्रा एडिशनल बनते जाएगा। राइट सर। और फिर उसके बाद जब आपका इनकम भी ग्रो कर रहा है, पैसिव इनकम भी आ रहा है, फिर उसके बाद आपको उस इनकम से कुछ हिस्सा निकाल के आपको क्रिप्टो बाजार में जाना है। राइट। एक्चुअली सर अभी 28 को कुछ मेरा कमीशन आया था, तो मैंने उसको थोड़ा डिवाइड करके मैंने कहा कुछ करते हैं। आपने बोला था, मेरे को सीखने को मिला कुछ और मैंने किया। और सर डिवाइड करना क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अभी उसको अगर मान लो ऐसा करने को बोल भी दिया तो 2-3 महीने के बाद उसको बेच के खाएंगे, बोलेंगे नेटवर्क तो पैसे नहीं आ रहे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, चलो इसको बेच देते हैं। राइट सर। जो अगर आपने 3 साल का प्लान बना लिया और आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है और उसने अपने एक सेविंग का प्लान बना दिया, तो 3 साल तक उस पैसे को आपको हाथ नहीं लगाना है, नहीं लगाना। राइट। तो उस लेवल पे पहले पहुंचना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उस चीज को हम कर सकते हैं। अभी मेरा पिछले 2016 से 2022 के बीच में मैं क्रिप्टो बाजार में आ गया प्लैटिन वर्ल्ड की वजह से, या प्लैटिन वर्ल्ड के पहले कोई और 1-2 प्लेटफॉर्म की वजह से। राइट। लेकिन पिछले 6 साल तक मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्लैटिन वर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व था, तो मेरे को क्रिप्टो बाजार का ज्यादा नॉलेज नहीं था। जी सर। राइट। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से मेरा डेली एवरेज 5 से 6 घंटे का स्टडी है क्रिप्टो बाजार का। तो अब मैं क्रिप्टो बाजार को अब मैं समझ रहा हूँ 6 साल बाद। और अभी क्रिप्टो बाजार को समझने के बाद ऐसा हो गया कि अभी मेरा 70% ध्यान क्रिप्टो बाजार पे और 25% ध्यान मेरा प्लैटिन वर्ल्ड पे। ओके। यानी मेरे लाइफ का जो हिस्सा है उसका 25% प्लैटिन वर्ल्ड बचा है, 75% तो मैं क्रिप्टो बाजार में चला गया। यानी आप समझ लो कि आज लगभग अभी कल के दिन में, कल क्लोजिंग हुआ हमारा, तो लगभग 12 से 15 लाख रुपए का रेवेन्यू मेरे डैशबोर्ड पे आया हुआ एक दिन का, जो कमीशन जनरेट होता है, खाली पैसिव इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट। तो पूरे महीना भर के अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, और इसके लिए मैं अभी 25% टाइम दे रहा हूँ। राइट सर। तो इसका मतलब मैं 75% जो मेरा टाइम दे रहा हूँ किसी और काम के लिए दे रहा हूँ, तो वो काम इससे भी कहीं गुना बड़ा है। राइट सर। लेकिन वो तब आपको समझ में आएगा जब आपके पास पैसा होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, तब आपको समझ में आएगा। जी सर, बिल्कुल। तो पहले तो हम सबको यहाँ पे अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, नेटवर्क बिल्ड करके अपने इनकम को बढ़ाना है। जब आपका इनकम बढ़ेगा उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पैसिव इनकम भी बढ़ेंगे। जी सर। और आज से अगले 3 साल, अगले 5 साल के अंदर आपका पैसिव इनकम इतना बड़ा बन जाएगा कि आप नेटवर्क से जो पैसा कमा रहे हो वो आपको छोटा लगने लगेगा। यानी मुझे अभी 25-50 लाख रुपया भी छोटा लगने लग गया उस इनकम के आगे।
तो ये पैसिव इनकम की ताकत है और ये इस इंडस्ट्री की ताकत है जहाँ पे हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। जी सर। सर एक मेरे को ये पूछना था सर, जैसे ये दिसंबर के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं तो राजस्थान में तो हो नहीं रहे, तो राजस्थान के आसपास में जहाँ भी हो गए उनका कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी? प्रोग्राम कहीं पे भी हो सकते हैं, आपको सुबह के सेशन में पता चलेगा। राइट सर। राजस्थान में भी हो सकता है, गुजरात में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, कोई और शहर में हो सकता है। फिर तो बढ़िया सर। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपके आसपास पे नहीं हो रहा है लेकिन दिल्ली में हो रहा है, जी। तो आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको अपना ट्रेन का, बस का, फ्लाइट का टिकट बुक करना और वहां पे पहुंचना उस सेशन को अटेंड करने के लिए। एक 9, 10, 11 को मैंने सुना है। कोई डेट फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं, वो सुन क्या बोल रहा था, लेकिन सुनील जब शेट्टी जी वगैरह वाला। 9, 10, 11 को सूरत के अंदर ट्रेनिंग सेशन है। अच्छा ठीक है। जो स्नेह देसाई सर है अहमदाबाद से, उन्होंने एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशन वहां पे रखा हुआ है। जब हम कॉर्पोरेट ट्रेनर के ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने जाते हैं, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सेशन हमने अटेंड किया था तारकटोरा स्टेडियम में, राइट, तो वहां पे नेटवर्क से रिलेटेड और प्लेटिनम वर्ड से रिलेटेड कोई बात नहीं होती। तो वहां पे आपको आपके पर्सनल लाइफ के अंदर आपको एजुकेशन मिलता है। राइट सर। मार्केट के अंदर लोग जब काम करते हैं, बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो उनको एक स्किल की जरूरत होती है, वो एजुकेशन वहां से मिलता है। लेकिन वहां पे प्लेटिनम वर्ड की कोई बात नहीं होती है। जब प्लेटिनम वर्ड के इवेंट होंगे तो उसमें प्लेटिनम वर्ड की कुछ बात होगी। राइट सर। तो जैसे अभी दीपक बजाज सर का हमने सेशन अटेंड किया तारकटोरा स्टेडियम में, तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जो लोग सक्सेस हो गए उन्होंने क्या किया, उसके बारे में वहां पे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। जी सर। उसके अंदर, उस सेशन के अंदर प्लेटिनम वर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन हम वहां बैठ के जो एजुकेशन ले रहे हैं उस एजुकेशन को प्लेटिनम वर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि अगर ये सारे चीजों को मैं प्लेटिनम वर्ड में इंप्लीमेंट करूंगा मेरे नेटवर्क के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर, तो मेरा बिजनेस कहां से कहां जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर। तो हमेशा कॉर्पोरेट ट्रेनर का हम अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका बेनिफिट यही होता है। जब हमारे सेशन के अंदर डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर आए थे, दीपक बजाज सर आए थे, उसके बाद संदीप गजर सर के सेशंस होते, तो वहां पे हमें कंटेंट्स मिलते कि लीडरशिप क्या होती है, सेल्स क्या होता है, राइट, और उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे बिजनेस के साथ। राइट सर। सर वैसे तो मैं संजू थॉमस सर का जो 8 से 9 जो टेक्निकल सेशन होता है ना सर, रात को अटेंड करना वो तो फिक्स है। दोपहर में कभी भी टाइम मिल गया उसको वापस रिपीट करता हूँ, जो उन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखा है उसके अंदर से, क्योंकि जितना मैं उसको देखूंगा ना उतना अपने आप में इंप्रूवमेंट होगा। राइट। बहुत सारे लीडर्स ने यूट्यूब के चैनल्स बनाए जो सुबह के सेशन से शाम के सेशन से वहां पे वो अपलोड कर ही देते। अगर उसके लिंक्स आपके पास नहीं है तो आप लिंक्स मंगा सकते हैं सीनियर से। नहीं, हमारे अपलाइन सर हाथों हाथ सर में लिंक भेज देते। और मेरा सर जोधपुर से ऊपर जो चैनल्स बनाए वो डेली अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो उनको एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने कमेंट्स को ऑफ करके रखे वहां पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी सीनियर को फोन करके पूछ सकते हैं कि मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसमें मैं डेली के वीडियो डाल रहा हूँ, वहां पे मुझे कमेंट को ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। राइट। मोबाइल के फंक्शन की तरह यूट्यूब का फंक्शन काम करता है। आपको कमेंट्स को ऑफ क्यों करना है वहां पे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मान लो कोई दूसरे नेटवर्क के बिजनेस में काम कर रहा है, उसके टीम का कोई लीडर छोड़ के यहाँ पे आ गए और उसको पता चला, अब वो क्या करेगा, डेली सुबह उठ के जानबूझ के उस चैनल पे जाएगा और एक अनाप शनाप कमेंट लिखेगा। राइट सर। उसका टारगेट ही फिक्स है कि जाओ गलत लिख के आओ। एक्चुअली सर तो जब वीडियो आप किसी को भेजोगे उसके नीचे कोई अगर वो कमेंट दिखता है नया पर्सन, तो वो भी वही सोचेगा या तो लोग गलत लिख रहे हैं, लेकिन किसी ने जानबूझ के गलत लिखा है। अगर वो पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन देखेगा तो वो 2-4 कमेंट के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो वीडियो देखने से पहले वो कमेंट पढ़ के वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कोई गलत चीज है। राइट सर, बिल्कुल होता है सर। अपन व्हाट्सएप के अंदर भी अपन को स्टेटस लगाते हैं सर, उसके ऊपर भी कमेंट आ जाता है, तो यूट्यूब पे तो 100% आएंगे। और पब्लिक है सर, पब्लिक का काम है सुबह सुबह मॉर्निंग में एक बार कमेंट तो डालना, तो यूट्यूब पे तो काफी आता है। देखो अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, राइट। राइट सर। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या दुनिया के कोई भी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो या बिजनेसमैन हो, उनको भी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। राइट सर। अब वो जो काम कर रहे हैं वो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई गलती होती है तो भी लोग उनको ताने मारते हैं, लेकिन उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी आप अभी सोशल मीडिया के दुनिया के अंदर है, अगर लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं आपके बारे में तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बेशर्म होना है। राइट सर। सर मैंने तो
सर व्हाट्सएप के अंदर जो जो अपन को मैसेज भेजते हैं ना, तो मैंने एक बिजनेस ग्रुप बना रखा है। तो जो भी मेरे को हाई लिख के कुछ भी वैसे उसको जाएगा, प्लेटिन वर्ल्ड परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अब ये ओके। पूछता है ये कौन सा परिवार है? मैंने कहा ये परिवार है जो सुबह 7:30 से 8:30 आता है, रात को 7 से 9 बजे हमारे साथ रहता है। क्या कहाँ पे रहता है? मैंने कहा जूम के अंदर रहता है। क्या हम आएंगे? अब उनको लिंक भेज रहा हूँ, आए तो वेलकम, नहीं आए तो वेलकम। अपना काम है सर, करना कर रहे हैं और अच्छा टीम ग्रोथ हो रही है सर। आने वाले कुछ समय में सफाई रैंक क्वालिफाई होने वाली है, तो उसके लिए कुछ टिप्स सर आपसे। नॉर्मली हमें क्या करना है, जब हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं तो वहां पे डायरेक्टली हमें, कभी कभी हमारी गलती क्या होती है कि हम अपना जो मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप से अलग अलग, राइट, उसके अंदर डायरेक्टली लिंक या वीडियो भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिन लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस बाजार के बारे में पता नहीं है या आपके बारे में पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, राइट सर। राइट, वो क्या देखते हैं कि ये बार बार ये इंसान इस तरह के वीडियो भेजता है, इस तरह की लिंक भेजता है, फिर उसको देखना बंद कर देते हैं। राइट यानी सर। कभी भी कोई भी चीज को वैल्यू क्रिएट करके मार्केट में आपको सेंड करना है। राइट सर। जब आप लोगों से डायरेक्टली पहले बात करोगे, उनकी मानसिकता देखोगे, उसके बाद इंडिविजुअली उनको भेजना है। किसी भी ग्रुप पे डायरेक्ट कोई वीडियो उठा के नहीं भेजना, नहीं भेजते। तो उससे बहुत ज्यादा निगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है और वो लोग पहले से आपके बारे में एक निगेटिव माइंडसेट बना देते हैं। राइट सर। ये कोई गलत काम कर रहा है, और जब आप उनके पास जाके उनको बताने की कोशिश करेंगे तो भी आपको सुनेंगे नहीं, सुनेंगे तो भी निगेटिव माइंडसेट से सुनेंगे। राइट सर। तो इसलिए हमेशा लोगों को क्या करना है, पहले एक लिस्ट बना के फाइंड आउट करना है और उसके बाद उनके साथ फोन पे बात करनी है, फिर उनको जूम पे लेके आना है। फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये थोड़े से पॉजिटिव है, इन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है, फिर जाके उनको मिलके आप प्रॉपर कन्विंस कर सकते हैं। जी तो सर, तब तक हमें किसी भी ग्रुप के अंदर कभी भी कोई भी वीडियो कभी भी नहीं डालना। नहीं डालना चाहिए। सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, डायरेक्टली कोई भी वीडियो उठा के डाल देते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई भी वीडियो उठा के डाल देते हैं, तो बहुत सारे लोग तो बिना देखे उसको डिलीट कर देते हैं। होता है सर। हमारे बारे में वो पहले से एक माइंडसेट बना देते हैं, ये आदमी कुछ भी भेजेगा तो इसको पहले डिलीट कर दो। राइट सर। तो इसलिए जब तक हम किसी से बात नहीं करते तब तक उस चीज को किसी को भेजना नहीं। हमें हर चीज का वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका उसका वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। आपने अगर किसी को कोई चीज भेजी है तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होगा। सर मैंने बस यही है, अब जिससे भी बात करता हूँ सर, कम से कम 24 से 48 घंटे बाद उससे मिलने जाऊंगा। फोन पे हल्का सा मैसेज दिया, आप क्या काम करते हो ये बताया, क्योंकि जब भी किसी का मैसेज आता है तो प्लेटिन वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत लिखा हुआ आता है, तो बोलेगा ये क्या चीज है। तो बस उससे ही बोला मैं मिलूंगा आपसे, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी थोड़ा बिजी हूँ। कल या परसों मैं आपको टाइम दूंगा, मेरे आने से 6 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उस समय आप फ्री रहना। अब वो आपका बोलता है मैं विजिटिंग उस कार्ड समय बन फ्री। गया। राइट। क्योंकि हमेशा हम क्या बिजनेस करते हैं वो हमारे विजिटिंग कार्ड से प्रेजेंट होता है। जी सर। और वो कुछ जरूरी भी इम्प्रूव बहुत कुछ सीखने को मिला है सर जूम से। तो अब सीखने वाले बहुत कुछ सीख चुके हैं और सीख रहे हैं, और नहीं सीखने वाले सर, अभी जैसे नेपाल से भाई साहब बात कर रहे थे, तो उन्होंने अभी तक कुछ सीखा ही नहीं। तो सबका अलग अलग माइंड सेट है, वो सिर्फ अपलाइन को दोष दे रहे हैं, अपलाइन अपलाइन अपलाइन, अपने आप में क्या इम्प्रूव किया उनको ये भी पता नहीं। वो चीज तो ये तो सर सीखने के ऊपर है, लगन होनी चाहिए बस। वो नेपाल के राकेश शाह जी है, पिछले 2 साल से हमेशा जूम पे आके बस वही बोलते हैं कि मेरे अपलाइन ने कोई सपोर्ट नहीं किया। राइट सर। बट जूम तो है ना सर, संजू थॉमस सर है, पर डे आते हैं, सुबह आप आते हैं, सत्येंद्र तेवतिया सर है, ललित त्यागी सब है ना, इतने सारे हैं सर। अब ये किया है, ये भी एक पार्टी, तो ये भी सब फैमिली ग्रुप है, उसके अंदर वो उनका माइंडसेट वो अलग हो चुका है, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। हर किसी को जूम के ऊपर आके या अपलाइन के माध्यम से सबसे पहले तो सीखना जरूरी है। हमने जो प्रोडक्ट बाय किया वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, अगर कल मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने मेरे को अगर सपोर्ट नहीं किया, तो ये प्रोडक्ट से मैं अपने पैसे को विड्रॉ कैसे कर सकता हूँ, प्रोडक्ट मैंने लिया तो उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, ये सीखना बहुत जरूरी है। राइट। और उसको सीखने के लिए 2 साल। मेरा तो एक ही उदाहरण है सर, यहाँ पे स्कूल के अंदर सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, अपलाइन तो सिर्फ एक ही होता है टीचर, वो पर्सनली सबसे थोड़ी रूबरू होता है कि बेटा तू मेरे पास आके बैठ, मेरे को अलग से गाइड करूँ, नहीं। एक ही बोर्ड होगा, एक ही क्लासरूम होगा, एक ही टीचर होगा, सबको पढ़ाएगा, उसके अंदर सबका लेवल अलग अलग आएगा, क्योंकि सबके सीखने की चाहत अलग अलग है। कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, उसमें अपन ये नहीं कह सकते टीचर खराब है। और जब कि अपने यहाँ तो डेली 3 घंटे क्लासे होती है सर,
यूट्यूब के ऊपर अपने जूम के अंदर डेली 3 घंटे क्लास है। यूट्यूब के इतने सारे चैनल्स हैं, लर्न फॉर अर्न डिजिटली, अपने संजू थॉमस सर का चैनल, इतने सारे चैनल सिखा रहे हैं, फिर भी अगर वो कह रहे हैं मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, तो सर मेरे को लग रहा है 70-80% तो उनकी कमी है, 90% भी हो सकता है। तो दिलीप जी, आपने बाइनेंस पे अकाउंट बनाया? राइट सर, बिल्कुल। बाइनेंस, कॉइन्सबिट और एल बैंक, बाई बॉक्स सब पे था सर। अभी बाइनेंस और कॉइन्सबिट चला रहा हूँ। ओके, अभी गेट आईओ पे एल बैंक तो कंपनी ने हटा दिया, बाई बॉक्स भी कंपनी ने हटा दिया। अभी बाई बॉक्स और एल बैंक लोगों के विड्रॉल नहीं दे रहे, उनके पास लिक्विडिटी नहीं है। तो कंपनी हमेशा ये डिसीजन लेती है, देखती है कि मार्केट के अंदर अगर कोई एक्सचेंज है उसके सर्विसेज सही नहीं है, तो वहां पे हमारी कम्युनिटी फंसनी नहीं चाहिए। राइट सर। मेरा कई लाख रुपए एल बैंक पे और बाई बॉक्स पे फंस गया है, जो अभी वहां से विड्रॉ नहीं हो रहा है। जी सर। तो हमें मार्केट के अंदर ये भी ध्यान रखना जरूरी कि आज की डेट में बहुत सारे एक्सचेंजेस है जो लिक्विडेट नहीं हो पा रहे, जिनके पास फंड्स नहीं है विड्रॉल देने के लिए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे जो कॉइन्स है उसको हमें वॉलेट में रखना है या हमारे डैशबोर्ड पे रखना है। जब हमारी जरूरत है तभी एक्सचेंज पे जाना है। और आज की डेट में हमारे पास ट्रस्ट वर्दी एक्सचेंज एक ही है, उसका नाम है कॉइन्सबिट। कॉइन्सबिट बेस्ट है सर, सबसे अच्छा है। तो जहां पे आपको 100% सेफ्टी है, लेकिन वहां पे भी अपने फंड्स को होल्ड नहीं करना है। जब आपको विड्रॉ करना है तभी फंड वहां पे लेके जाना है, उसको लिक्विडेट करना है और बाहर निकलना है। यानी तब तक आप अपने कॉइन को अपने डैशबोर्ड पे रख सकते हो या अपने वॉलेट में रख सकते हो। आपका 100% अगर फंड सेफ है तो आपके वॉलेट के अंदर है। वॉलेट का बारकोड आपको संभाल के रखना है और आपका जो भी फंड है अपने वॉलेट के अंदर रखना है। जब भी आपको उसको विड्रॉ करना है तभी एक्सचेंज पे लेके जाना है। तो कोई भी लीडर अपने सारे फंड्स को एक्सचेंज पे होल्ड मत करो, कभी भी आपका फंड लॉक हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंज सेंट्रलाइज होते हैं और वहां पे जो फंड होता है वो उस कंपनी के हाथ में होता है जो उसको विड्रॉ देना है या नहीं देना है। और आज की डेट में बड़ा चैलेंज मार्केट में हो चुका है, क्योंकि क्रिप्टो बाजार अभी नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ गया, तो मार्केट के अंदर एक्सचेंज के पास लिक्विडिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को विड्रॉ नहीं दे पाए। तो अपने फंड को संभाल के रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने बाइनेंस पे अकाउंट बनाया, कॉइन्सबिट पे अकाउंट बनाया, इंडिया के किसी एक्सचेंज पे आपने अकाउंट बनाया? नहीं सर, बाइनेंस और कॉइन्सबिट पे बनाया हुआ सर। अभी ऐसे वजीरेक्स भी है, वैसे वजीरेक्स है, जेपे वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन मेरे को सर बाइनेंस बेस्ट लग रहा है। वजीरेक्स भी है, जेपे पे अकाउंट ये छोटे मोटे लिए हुए सर। नहीं, बाइनेंस और कॉइन्सबिट है, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है जहां पे अभी जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो लीगल ट्रांजैक्शंस नहीं है। आप क्रिप्टो के अंदर डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन उसको जब फिएट मनी में कन्वर्ट करने का समय आएगा तो आपको इंडिया का कोई ना कोई एक एक्सचेंज लगेगा। ओके सर। और हम सबको कंपलसरी इंडिया के किसी ना किसी एक एक्सचेंज के ऊपर हमारा अकाउंट रखना जरूरी है। सर ऐसे जेपे वजीरेक्स पे है सर, ये नहीं है? जेपे और वजीरेक्स दोनों इंडियन एक्सचेंज है। बस हाँ, इस पे है मेरा अकाउंट। तो अभी आज सीबीडीसी लॉन्च हो रहा है, जब सीबीडीसी लॉन्च हो जाएगा तो सीबीडीसी तो डायरेक्ट बैंक के साथ लॉन्च हो रहा है, जिसमें एसबीआई बैंक आ गया, राइट सर, उसके बाद एचडीएफसी बैंक आ गया, कैनरा बैंक आ गया, ऐसे 8 बैंक को परमिशन दिया गया और 10 बैंक आज से लोगों को सीबीडीसी देने वाली है। यानी आप डायरेक्ट क्रिप्टो आपको कहाँ पे मिलेगा? बैंक में मिलने वाला है। बैंक में मिलेगा। तो कहाँ पे मिलता था? एक्सचेंज पे मिलता था, राइट। अब हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंज को परमिशन मिलेगा सीबीडीसी को होल्ड करने का, लेकिन आप डायरेक्ट बैंक को परमिशन दिया तो एक्सचेंज का तो कोई सवाल आता ही नहीं है। बैंक के पास अभी एक वॉलेट होगा जिस वॉलेट के अंदर आप सीबीडीसी को होल्ड कर सकते हैं। राइट सर। तो आज ये न्यूज हमें देखने को मिलेगा सारे चैनल के ऊपर। सीबीडीसी को लॉन्च कर रही है। कल न्यूज़पेपर में आया तो सबको कटिंग वटिंग सबकी आई, मोबाइल पे मैसेज वगैरह आए थे। आज ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब वो लॉन्च हो जाएगा, कौन से बैंक के साथ कनेक्ट हो गया, इंडिया के कौन से सिटी में आज शुरुआत हो रही है उसकी, और वो उसका यूज कैसे होगा। क्योंकि आज से 1 महीना पहले B2B उन्होंने लॉन्च किया था, बैंक टू बिजनेस, राइट? तो उनको उसमें सक्सेस मिल गया। अभी उन्होंने P2P में लॉन्च किया उसको, राइट सर। तो आज ये 4 सिटी ओपन होने वाले, भुवनेश्वर है, मुंबई है, दिल्ली है और चेन्नई है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बाकी सिटीज को ओपन करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। तो हर लीडर का, अगर आप क्रिप्टो बाजार में आ गए तो आपको एक इंडियन एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना है, उसकी केवाईसी करनी है, वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है आईएनआर से क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय होती है। इंटरनेशनल एक्सचेंज हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है, एक बाइनेंस और एक कॉइन्सबिट एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। बाइनेंस उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो पीयर टू पीयर ट्रेडिंग करना जानते हैं या सीखना चाहते हैं, राइट? अदरवाइज कॉइन्सबिट हम सबके लिए जरूरी है। अगर हम नए हैं तो हमारा एक अकाउंट कॉइन्सबिट पे होना चाहिए और एक अकाउंट इंडियन एक्सचेंज पे होना चाहिए।
के साथ साथ हमारा वॉलेट और फार्म कैसे काम करता है उसके बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो शाम के सेशन में आके वहां पे क्वेश्चन रेज करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप अपने सीनियर के साथ फोन पे बात करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। राइट सर। अली जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मॉर्निंग सर, अब आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं इसलिए हाथ रेंज करा था सर कि एक ने पूछा था कि वॉलेट से सर फार्म पे, सर वॉलेट से फार्म पे तो जा रहा है सर। हाँ जी, वॉलेट से जब हम कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं अपने तो फार्म पे जा रहा है सर, गैस फीस वगैरह के लिए, या आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा वीक है। वो आपका इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आवाज ब्रेक हो रही है। वॉलेट से सर मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, उसके बावजूद ना म्यूट हो रहे ना जा रहा है, अदर किसी चीज पे नहीं जा रहा। जी सर, अब आ रही है सर आवाज सही? सभी एक मिनट, ये कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है यहाँ पे। किसने अपने आप को अनम्यूट करके रखा है? प्रवीण जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जय प्लेटिन वर्ल्ड, जय हिंदुस्तान। यस साकिर सर, थैंक यू। लगातार मैं मीटिंग को आपके द्वारा सुन रहा हूँ, इंस्पायरिंग भी हो रहा हूँ। और प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर मैं प्लेटिन कॉइन का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया था, जो 2 ब्लॉक स्पेस मैंने ले रखे थे और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन राजस्थान जोधपुर से हमारे छोटू राम जी मेहरा है, जो पोस्टमैन में काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस, मैं उनकी डाउनलाइन नहीं होते हुए भी उनसे मिली मेरे को, और उसके बाद हम प्लेटिन वर्ल्ड पे एक बार फिर सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सफाया रैंक मैंने अचीव किया है, और जो कोटा से मुरलीधर जी वैष्णव हैं, उनके द्वारा हमें टेक्निकल और पूरे प्रोग्राम की होल जानकारी एज ए प्लेटिन वर्ल्ड की पूरी जानकारी हमें प्रॉपर गाइडेंस के रूप में मिल रही है। और दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म कहूंगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के इतिहास में, ये जबरदस्त है, जिस पर लोग पैसा बना भी रहे हैं और लोगों को मनी फ्रीडम का भी यहाँ पर मौका मिल रहा है। मैं लगातार कई लोगों को इस प्लेटफॉर्म को लेकर लगातार टच कर रहा हूँ। मैं फुल टाइम वर्कर हूँ इस पर, और डेली 4 से 5 लोगों को इस प्लेटफॉर्म की जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है, और लगातार लोग अप्रिशिएट भी हो रहे हैं। और वो उनका एक ही सवाल होता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में वॉलेटिलिटी का मार्केट होता है। मैं उनको कहता हूँ यस, 100% राइट है आपकी बात, और ये होता है, और इस बात से इत्तेफाक रखिए कि होगा। लेकिन जो हमारे फाउंडर है एलेक्स रेनाल्ड सर ने PLC UX का जो टोकन लेकर आए हैं, वो $1 लाख पर स्टेबिलिटी के साथ इकोसिस्टम से किया जा रहा है। तो आप आइए
यहाँ पर आपको कुछ हद तक सिक्योरिटी भी मिलेगी। फिर भी मैं उनको कहता हूँ कि हो सकता है वॉलेटिलिटी हो। 110 यूरो से लेकर उनके सारे पैकेजेस की भी जानकारी देता हूँ, और जो जिसकी जैसी फाइनेंशियल स्थिति है या वो उतना फाइनेंशियल कंडीशन में है कि वो इसको अफोर्ड कर सकता है, या उसको डाउनफॉल भी आए तो उसको झेल सकता है, मैं उनको फॉर्म दिलाता हूँ। और लगातार ये मेरा अभियान जारी है। ये सके अभी आप सर। सफायर के रैंक पे? जी सर। अभी आप सफायर के रैंक पे? जी सर। ओके, आपका केवाईसी हो गया डैशबोर्ड का? सर मेरे को वो इसके ये स्क्रीन शेयर करना नहीं आता है। नहीं, आपने अपने डैशबोर्ड पे, प्लैटिनम वर्ल्ड के डैशबोर्ड पे केवाईसी किया है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया? हाँ, अकाउंट वेरीफाई है मेरा। वेरी गुड। और मेरे आपने को कॉइन्सबिट पे अकाउंट बना दिया? हाँ, कॉइन्सबिट पे भी अकाउंट है मेरा, वेरीफाइड है। बाइनेंस पे भी अकाउंट है, वो भी मेरा वेरीफाइड है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंडियन एक्सचेंज? जी, इंडियन एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया आपने? इंडियन एक्सचेंज पे मेरा वैसे वजीरा एक्स पे है, बट मैं थोड़ा सा अनसिक्योर्ड फील इसलिए करता हूँ कि सरकार के कब कौन सी गाइडलाइंस आ जाए, तो सर उसके लिए मैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आपने रेज किया कि हमें क्या करना है, इंडियन एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है या इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है, लेकिन कोई भी एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा फंड नहीं रखना है। अगर आपके पास मान लो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, चाहे इथेरियम है, बिटकॉइन है, प्लैटिन अल्टीमा है, या एक्स है, या प्लैटिनम कॉइन है, तो ये सारे के सारे टोकन्स आपको अपने वॉलेट के अंदर रखने हैं। आपके मोबाइल के अंदर वॉलेट डाउनलोड करना है, उसको उसका जो सीड है वो डायरी में घर पे लिख के रखना है। ओके। ताले की चाबी है। मान लो आपके पास अभी 1 लाख रुपए का बिटकॉइन है, 50,000 रुपए का इथेरियम है, और 1-2 लाख रुपए का अल्टीमा है। अब ये सबसे ज्यादा सेफ कहाँ पे है? कॉइन्सबिट पे सेफ नहीं है, या बाइनेंस पे सेफ नहीं है, या वजीरेक्स पे सेफ नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर अगर आपने वॉलेट डाउनलोड करके रखा है, उसका बारकोड आपने संभाल के घर पे रखा है, तो वो सबसे ज्यादा सेफ है जी। राइट। जब भी आपको उसको विड्रॉ करना है तब एक्सचेंज पे जाना है, एक्सचेंज पे रखना नहीं उसको। सर मेरे एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी कि अपना जो कल 30 नवंबर को जो मैक्स लोड 50% होना था, क्या वो उसको आगे बढ़ाया गया है या 50% कर दिया गया? उसकी कोई जानकारी नहीं है। जब कंपनी की तरफ से कोई जानकारी आएगी दिन में तब पता चल जाएगा, या शाम के सेशन के अंदर आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो दिन भर में कंपनी से जो भी डिटेल्स आएगी उससे पता चल जाएगा। जब भी रात को क्लोजिंग होता है, वो क्लोजिंग इंडिया के हिसाब से सुबह 4 बजे होता है, जर्मनी के हिसाब से रात को 12 बजे होता है, राइट। तो हमारा और जर्मनी का 3.5 घंटे का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे 4 बजे तक क्लोजिंग, और इसके बारे में जानकारी हमें दूसरे दिन दोपहर तक मिलती है कि क्या अपडेट्स नए आ गए कंपनी की तरफ से। सर एक ये पूछना चाह रहा था कि हार्डवेयर वॉलेट्स के लेकर कुछ टेक्निकल जानकारी मिल सकती है कहीं से, या हो सकता है शाम के सेशन में इसके बारे में बात करूंगा। हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर अपन सारे डिजिटल एसेट्स रख सकते हैं और वो सेफ और सिक्योर्ड भी होते हैं सर। उसके ऊपर जानकारी अभी यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है, ना शाम को ना सुबह, क्योंकि हम इतने बड़े खिलाड़ी नहीं बने कि हमें हार्डवेयर वॉलेट की जरूरत है, राइट। आप हॉट वॉलेट यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लॉकचेन का वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, एक्सोडस वॉलेट है, उसको मोबाइल के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हमने अल्टीमा और एक्स का वॉलेट बना दिया जी। और उसका सीड और बार कोड है, उसको संभाल के घर पे रखना है, और उसके अंदर अपने एसेट को होल्ड कर देना। तो आपको अभी हार्डवेयर वॉलेट के बारे में जानकारी लेने की जरूरत भी नहीं है और देने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू। तो उतने मैच्योर लोग यहाँ पे नहीं है कि जिनको हार्डवेयर वॉलेट के बारे में जानकारी चाहिए। ओके। लोग स्टेप बाय स्टेप खुद सीखेंगे बाद में। और अभी आप प्लेटिन हॉट वॉलेट यूज कर सकते हैं। ओके। प्लेटिन वर्ड के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा सारी कम्युनिटी को कि लोग यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं, अल्टीमा की रेट डाउन हो गई, बढ़ेगी कैसे, तो मैं उन लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, और जो हमारी जूम सेशन पर आते हैं वो लोग ये भी बताए कि मैंने $1000 में खरीदा था और $90,000 में बेचा है, मैंने इतनी अर्निंग की है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट ना हो, पॉजिटिविटी की भी बात रखें, क्योंकि हजारों लोगों ने इसको 100 गुना तक भी इसका माइलेज लिया है, तो वो भी उनको बात बोलनी चाहिए। और मैं तो एलेक्स सर को थैंक्स भी कहूंगा कि उन्होंने के मार्केट अल्टीमा $1,35,000 को भी टच किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 2023 के अंदर ये एक बार फिर 1,35,000 का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, क्योंकि
एलेक्सर जो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो जनवरी में कैशबैक का प्रोग्राम, जो सारे प्रोग्राम्स की बात हो रही है, मैं उसको लेकर 100% आश्वस्त हूं। और मेरे पास ऐसी मार्केट में और भी लोग जो तैयार हैं, जो ट्रेडिशनली हैं, उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो कैशबैक को प्रोग्राम लेना चाहते हैं, और बाकी जो सारे प्रोग्राम है वो उसके लिए काफी उत्साहित है। और मार्केट क्रिप्टो इंडस्ट्री के इतिहास में ये एक रेवोल्यूशन होगा 100% कैशबैक का, ये मुझे पूरा ही विश्वास है। यस सर। आपके टोटल अकाउंट्स कितने हैं आपके डैशबोर्ड पे? 3 अकाउंट्स है, मेरा है, मेरी मिसेज का है और मेरे बेटे का है। नहीं, आपके टोटल टीम में अकाउंट्स कितने? आप सफायर के रैंक पे पहुंचे तो आपने अकाउंट्स कितने बनाए टोटल टीम में? अभी 40 अकाउंट्स से आउट ऑफ हो गया हूँ, 40 से बाहर हूँ। 40 से ज्यादा अकाउंट्स हो गए जी। तो ये 40 लोगों का आपने केवाईसी कर दिया डैशबोर्ड पे? हाँ, 30 के लोगों का केवाईसी हो गया है। कुछ लोग इन्वेस्टर के रूप में थे तो उनका अभी नहीं किया, कर पाया हूँ, तो उनका भी मैं कोशिश करूंगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर करवा देता हूँ। हमें कंपलसरी जब हम किसी का अकाउंट बनाते तो उसी वक्त उनका केवाईसी कंपलसरी करना है। जी सर। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी हम नए लोगों का अकाउंट्स बना रहे हैं उनका कंपलसरी साथ में केवाईसी करना है। ये नहीं सोचना कि बाद में कर लेंगे, राइट? जब हम शुरुआत में उनका केवाईसी करेंगे तो उस इंसान का वैल्यू, उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया था, उस अकाउंट के अंदर मेरा केवाईसी वेरीफाई है जी, राइट। उसके बाद उनका वॉलेट और फॉर्म डाउनलोड करवाना है और उनको बोलना है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बाकी की प्रोसेस सिखाऊंगा कि कॉइन्सबिट पे अकाउंट कैसे बनता है, वहां पे केवाईसी कैसे होती है। और ये प्रोसेस लोगों को सिखानी है, उनके घर जाके करके नहीं देनी है। प्रॉब्लम क्या आता है कि हम करके देते हैं और बाद में दोबारा मिलते नहीं उनको, और फिर उनको पता ही नहीं चलता कि मिंटिंग आने के बाद कॉइन को कैसे सेल करना। तो जब हम लोगों को सिखाने की प्रोसेस चालू रखेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ एक्टिव पार्टनर बन सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, खाली लोगों के अकाउंट्स बना रहे हैं और अकाउंट बनाने के बाद दोबारा हम उनको टाइम पे मिलते नहीं, तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है। तो ये सिस्टम बहुत हार्ड है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बस का नहीं है, और फिर लोग एक्टिव पार्टनर नहीं बनते। तो उनका जब डर निकल जाएगा, और उन लोगों को सिखाने की कोशिश करो जो जल्दी सीख सकते हैं। बिल्कुल राइट, आपको लगता है कि ये पर्सन है, इनको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा जल्दी सिखाने की कोशिश करनी है। जितने ज्यादा लोगों को हम सिखाएंगे वही लोग हमारी मदद करेंगे डुप्लीकेशन करने के लिए। वो किसी का अकाउंट बनाएंगे तो उसकी सिंपली वो केवाईसी कर पाएंगे, उनका वॉलेट डाउनलोड कर पाएंगे, उसका बारकोड का पूरा उसको वैल्यू समझा पाएंगे कि ये बारकोड आपको संभाल के क्यों रखना है, अगर ये बारकोड आप खो देते हो तो उसका आपका पैसे का नुकसान होने के चांसेस कैसे है। जब ये जानकारी हर किसी के पास होगी तो हर कोई उसको संभाल के भी रखेगा और लोगों को अवेयर भी करेगा। और जब हम लोगों को अवेयर करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट? क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने अगर बाय किया तो इसका बारकोड यानी मेरे घर की ताले की चाबी है, इसको मुझे संभाल के रखना है। तो ये बेसिक चीजों के वजह से ही हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है, अगर हमने बेसिक चीजों पे ध्यान दिया जी, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अभी पिछले 3 महीने के अंदर जो नई कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ रही है उनको हमें एजुकेट करना है, राइट? और यही कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा बिजनेस लेके आ सकती है, क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर जो लोगों ने क्रिप्टो बाजार में आके या प्लेटिनम वर्ल्ड में आके अकाउंट्स बनाए, उसमें मैक्सिमम लोग वो है जिनको क्रिप्टो बाजार का कोई नॉलेज नहीं था। उन्होंने लालच में आके अकाउंट बना दिए, सारे लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, मैं भी पैसे कमा लेता हूँ, और उसके बाद उन्होंने सीखने की कोई कोशिश नहीं की या मार्केट को समझने की कोशिश नहीं की। तो हमने जो गलती की पिछले साल भर के अंदर, उससे हमें सीखना है। और जो नए लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनको अभी से शुरुआत से आपको अवेयर करना है कि अगले 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी सुनामी आ सकती है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। मार्केट कभी भी प्लस हो सकता है, कभी भी माइनस हो सकता है। तो जब पहले से लोगों को अवेयर करके रखेंगे तो उस वक्त वो पैनिक नहीं होंगे। जब मार्केट 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख के रेट पे चल रहा था तो उस वक्त हमने लोगों को कभी नहीं बताया ये नीचे भी जा सकता है। हमने सिर्फ उनको एक ही प्रेडिक्शन दिया कि यहाँ से ऊपर 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 जाएगा तो आपका पैसा इतना बनेगा। तो हमें दोनों चीजें समझानी है, क्योंकि अब हमें समझ में आ गई मार्केट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मार्केट के अंदर शांत रहना है। जैसे हम हवाई जहाज में बैठते हैं और टर्बुलेंस आता है, राइट? फॉग के अंदर प्लेन अगर घुस जाता है तो पायलट आपको एक वार्निंग देता है कि अभी आपको बेल्ट लगा के शांत बैठना है, टॉयलेट का यूज नहीं करना है या बेल्ट खोल के नहीं बैठना है। तो कुछ सेकंड के अंदर वो टर्बुलेंस खत्म हो जाता है। तो वैसे जब हम लोगों को अवेयर करेंगे पहले से कि मार्केट प्लस माइनस हो रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने जो एसेट बाय किया है
वो लॉन्ग टर्म के लिए किया है, उसको आपको होल्ड करना है, और जब आपको उसको बेचना है जब मार्केट सही होगा। तो लोगों की मानसिकता पहले से बनी रहेगी, वो फ्रेंडली बन जाएंगे एसेट के साथ, और फिर वो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो भी लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करेंगे। राइट। तो उससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना नॉलेज शेयर किया। दीपक कारंजे जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप अंबर के रैंक पे है। थैंक यू सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मैं दीपक करंजे बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ओके। एक्चुअली लगभग मैं नेटवर्क मार्केटिंग में गए 7-8 सालों से हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट किया है सर अभी तक। ओके। कभी कभी ऐसा गोल्डन चांस बहुत सारे आ गए, लेकिन थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, या मैं खुद नॉलेज नहीं ले सका, इसलिए इससे मैं काफी दूर था सर। तो अभी आपने कब ज्वाइन किया इसको, प्लेटिन वर्ल्ड सर को? मुझे प्लैटिन वर्ल्ड को ज्वाइन करते मुझे खाली आज तीसरा दिन है सर। अच्छा, 3 दिन हो गए। ओके, 3 दिन हो गए सर। तो इसके पहले क्रिप्टो बाजार को आप कितने टाइम से समझ रहे हैं? बिटकॉइन के बारे में कब से सुन रहे हैं? सर बिटकॉइन के बारे में तो मैं 2017-18 से मैं सुना था, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले रहा था मैं। लेकिन कैसा फिर भी डर लगता था, ये अभी कैसा है ये स्मार्ट ये जो रहता है ना ऑनलाइन पूरा नेटवर्क, मोबाइल पे जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं बिटकॉइंस के या इथेरियम के या ट्रोन के, तो ये ज्यादा नॉलेज नहीं रहने की वजह से मैं इससे काफी दूर था सर। कभी आपने तो बाय किया बिटकॉइन प्लेटिन वर्ल्ड में आने से पहले? नहीं सर, कभी भी नहीं। अच्छा, कोई भी क्रिप्टो आपने पहले कभी बाय नहीं किया? नहीं सर, एक दफा किया था, और जो बीएनबी बोलते हैं ना बाइनेंस पे, जो मैं कुछ कॉइन लिया था, मेरे फ्रेंड ने बताया था कि सर ये ले लो, ट्रोन ले लो, अभी इसका रेट कम है और हाई हो कहाँ जाएगा। पे, कौन से एक्सचेंज पे लिया था? मैंने सर ये आपने वजीरेक्स पे लिया था सर। अच्छा, वजीरेक्स पे आपका ऑलरेडी अकाउंट है? हाँ सर, वजीरेक्स पे है। उसको आप चलाना जानते हैं, वहां पे बाय सेल करना जानते हैं आप? नहीं नहीं सर, मैंने उन फ्रेंड के जरिए मैंने थोड़ा सा सीख लिया था। अभी तो जैसे ही मैंने प्लैटिन वर्ल्ड में एंट्री किया तो मैंने कॉइनबिट एक्सचेंज लिया सर, बाइनेंस ले लिया, दोनों भी वेरिफिकेशन कर दिया सर। और मेरा इसमें 0.005 का फॉर्म है, और मैंने दूसरा एक फॉर्म लिया 0.005, यानी कि 2 फॉर्म है मेरे 0.5 के, और 0.002 का एक फॉर्म है सर। और इसके अलावा मैंने कल परसों के दिन ज्वाइन किया था, और मेरे जो अपलाइन है उनके जरिए मैं कुछ प्लान किया, और मैंने 0.005 के 4 पैकेज निकाला सर। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी आपने आपके डैशबोर्ड पे केवाईसी कर दी? किया सर, किया डैशबोर्ड पे किया, कि अपलाइन ने मेरे को सपोर्ट किया, उनके जरिए मैंने पहले दिन केवाईसी करके ले लिया, और उन्होंने कॉइनबिट भी डाउनलोड करके वो भी वेरीफाई करके दिया सर। ओके, तो अभी आपका पहला मीटिंग आना बाकी है? पहला आना बाकी है सर। अभी 29 तारीख का है मेरे का, 29/12/2022। तो अभी कुछ लोगों के अपने अकाउंट्स बनाए, उसका कमीशन आया होगा आपके डैशबोर्ड पे? आ गया सर, आ गया। उसको आपने विड्रॉ किया? सर अभी मैंने उसका क्या किया सर, विड्रॉल तो लगाया उसका, कॉइनबिट पे ना PLC X बना के, जो USDT में दिखा रहा था PLC X में दिखा, मैंने उसका एड्रेस कॉपी करके कॉइनबिट को जाके वो विड्रॉल ले लिया सर। ओके, तो विड्रॉल हो गया आपका सक्सेसफुल? विड्रॉल हो गया सर, सक्सेसफुली हो गया सर। अभी आपके आपने डैशबोर्ड पे जो कमीशन आया था वो कौन से फॉर्म में आया था? सर PLC X में आया था सर, क्योंकि आपने पैकेजेस एक से बाय किए होंगे। एक से बाय किए थे सर, पूरे पैकेजेस एक से बाय किए थे, इसलिए PLC X में आ गया। अभी सर एक्चुअली मेरे को क्रिप्टो का नॉलेज 0 था सर, लेकिन मैं ज्वाइन हो गया, तो ऐसे मैं रोजाना सुबह शाम दोनों मीटिंग में ज्वाइन कर रहा हूँ सर। इसलिए थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसा मैं अभी कॉइनबिट सीख गया, अभी मैं PLC X का जो प्राइस है PLCU में कन्वर्ट कैसे करते हैं, PLCU से X में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये वैलेट से वो वैलेट को ट्रांसफर कैसे करते हैं, विड्रॉल कैसे मारते हैं, ये जो मैं खुद फील कर रहा हूँ ना सर, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं जैसे क्रिप्टो का बादशाह बन गया, ऐसा लग रहा है मेरे को।
तो कितने लोगों के अपने अकाउंट्स बनाए? सर मैं अभी 4 पैकेज बनाए, 4-5 पैकेज हो गए सर मेरी टीम में ज्वाइनिंग। तो जब आप मार्केट में नए लोगों के पास जाते हो तो कौन सा पैकेज ज्यादा कन्विंस करते हो उनको? सर मैं पूरा प्लान तो अभी मैं प्लान देने के लिए पूरा एक्सपर्ट नहीं हुआ, लेकिन अपलाइन के जरिए जितना नॉलेज मिल गया उतना मैं अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ। और मैं 110 यूरो से लेके ज्यादा से ज्यादा मैं 550 यूरो तक का पैकेज बोल देता हूँ, उसके आगे नहीं बोलता सर। जब उसका कैलकुलेशन आप बताते किसी गेस्ट को तो हाँ। उनको आप क्या बोलते हैं कि अभी आप पैसे लगा दो, 30 दिन के बाद आपका मीटिंग आएगा, हर महीने आपको इतने पैसे आएंगे, साल भर में इतने पैसे आएंगे, या उनको ये बोल 0.002 का पैकेज मिलता है, इसमें आप कॉइन लोड कर सकते हो। और कॉइन जितने भी 20-22 हजार रुपए के जो कॉइन लगते हैं उतने आप कॉइन लोड करने के बाद आपको जो मिंटिंग होके जो 0.001133 जो हर मंथ आता है वो PLCU-X में आता है, उसका कन्वर्जेशन आप PLCU में कर लीजिए। और ताकि आप जैसे PLCU का रेट जब $1 से स्टार्ट हुआ था, आज के डेट में $1300 तक पहुंच गया है। और इसका हाई टॉप लगभग $1 लाख के आसपास जाके आ चुका है। यानी कि जैसे बिटकॉइन 6 रुपए को था, आज के डेट में उसका रेट 13 लाख 14 लाख चल रहा है। तो इतना टॉप चल रहा था, अगर मदर करेंसी वहां तक जाके, और अभी तक 69 लाख तक बिटकॉइन जाके आया था, वैसे ही PLCU $1 लाख तो जाके आया था। आप PLCU में होल्ड कर सकते हैं अगर आप अच्छा खासा इनकम लेना चाहते हो तो। अगर ये पैकेज के अनुसार अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हो तो हर मंथ विड्रॉल लीजिए। अगर आपको ये अगर आपका फ्री मनी है या आपको लगता है कि ये जो आपका जो पेमेंट है इसके अलावा अगर आपका जैसे मान लो ये आपके लाइफ में कुछ असर नहीं होता, अगर ये लॉस भी हो गया तो या प्रॉफिट भी हुआ तो आप होल्ड कर सकते हो, होल्ड करिए ताकि, क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। तो इस तरह का आपने कैलकुलेशन दे दिया। मान लो एक हाँ मैं नया गेस्ट हूँ और मुझे लालच आ गया और मैंने कहीं से उधार लाके पैसे यहाँ पे लगा दिए। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि मैं पैसे लेके उधार लेके आ रहा हूँ, क्या मुझे लगानी चाहिए? सर मैं तो ना बोल देता हूँ सर। अच्छा, क्यों बोलता हूँ ना? क्योंकि किसी के उम्मीद के साथ नहीं खेलना चाहिए सर। उसको एक मैं वो जो गेस्ट है उनको मैं ये बोलूंगा, सर अगर आपके पास पेमेंट खुद का नहीं है तो एक काम करिए, मेरे साथ रहिए सर। आप ऐसा लिस्ट निकालिए, आपके पास जो 10, 20, 30 लोग होंगे उनके पास पेमेंट होगा, वो लोगों को मेरे को मिला ही है सर। आपका आईडी एक्टिव हो गया, आपका आईडी हो गया, आपको 30 डेज का टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हो। आप खुद वर्किंग करिए, आपका जो वैलेट में इनकम बनेगा वो वैलेट से आप आपका आईडी क्रिएट करिए, उसको टॉपअप करिए तो आपका पैकेज भी बनेगा। और फिर आपका जो इनकम आएगा वो आपके जैसे जो लोग हैं जिनके पास पेमेंट नहीं है उनको ये आईडी दिखाइए और आपकी लिस्ट बनाइए, मैं आपको साथ दूंगा और हम मिलके काम करेंगे। मान लो अभी मेरे पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट बाय करने के लिए और मैं आपकी तरह यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो क्या मैं बिना पैसे का काम कर सकता हूँ आपके साथ में? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, वो बोलता है मेरा पैकेज बाय करो, तो आप उससे क्या रेट से पैसे लेते हैं? जी सर, समझाने में अभी आज आप किसी के पास गए, उन्होंने बोला चलो ठीक है मेरा पैकेज बाय करवाओ, तो आप क्या रेट से पैसे लेंगे उससे? 110 यूरो का पैकेज बाय करना है। 110 यूरो का पैकेज बाय करना है। तो उसके उनसे कितने पैसे लोगे, क्या रेट से पैसे लेते हो आप? तो अभी 110 यूरो के लिए लगभग 20 सॉरी ये अपना अपलाइन ने जो बताए थे सर वो 31-32,000 तक लगता है। नहीं, खाली फॉर्म बाय करने के लिए कितने पैसे लेते हो कस्टमर से? 110 यूरो, 110 यूरो का 11,000। 110 यूरो के कितने पैसे लेते हैं आप? 10,500-11,000 रुपए लगता है सर उसका गैस फीस के साथ। मतलब क्या रेट से उनसे पैसे लेते हैं आप? यूएसडीटी का क्या रेट कंपेयर करते हैं? यूएसडीटी 87.70 जो मैं बाइनांस पे जाता हूँ सर, बाइनांस पे जाके जो डॉलर का रेट है वो चेक करता हूँ। ओके, कन्वर्जन करके लगभग 10,500-11,000 रुपए लगता है सर उस गैस फीस के साथ। अपलाइन आपको ये नहीं बोलता है कि भाई मैं तो फिक्स है, ये 90 रुपए का रेट है या 100 रुपए का रेट है, इसी रेट से पैसे लेता हूँ? नहीं, एक्चुअली सर उन्होंने बोला था 96 या 98 या 100 रुपीज के लगभग यूरो का रेट है। हाँ। तो फिर आपने क्या किया, उनको 96 से पैसे दिए या आपने चेक कर लिया?
नहीं एक्चुअली सर मैं अभी नया हूँ, मेरे को 3 दिन 4 दिन हो गए सर। अभी तो यूरो का रेट भी कैसे मैंने चेक किया नहीं अभी तक। नहीं, मान लो अभी आपके अपलाइन ने आपको नहीं बताया कि यूरो का रेट क्या होता है, यूएसडीटी का रेट क्या होता है, उसने आपसे ज्यादा पैसे ले लिए, तो बाइनास राइट? है ना सर, बाइनास है ना, आप- वहां पे चेक कर सकते हैं अपन। आपने दे दिए पैसे ज्यादा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था, और बाद में फिर आपके आपके कस्टमर के भी पैसे आपके अपलाइन ने और ज्यादा ले लिए, और बाद में किसी को पता चला कि ये तो पैसे ज्यादा ले रहे हैं हमसे, तो उसके बारे में उसको तो कुछ आपका आइडिया नहीं रिलेशन सर। खराब हो जाएगा आपके लोगों के साथ, तो आप उसको क्या करोगे? बिल्कुल सही है सर आपकी बात। तो हमेशा हमें क्या करना है, अगर कोई अपलाइन हमें बोलता है कि मान शुरुआत में क्या होता है, जब हम नए होते तो हमें नहीं पता कि यूएसडीटी कहाँ से मिलती है पैकेजेस सही बाय है। करने के लिए, हम तो क्या करते हैं अपलाइन के ऊपर विश्वास करते हैं, सही है सर। और अपलाइन को पूछते हैं तो अपलाइन बोलता है भाई ट्रेडर तो ज्यादा पैसे मांग रहा है इसलिए देने पड़ेंगे, और ये ट्रेडर खुद होते हैं बीच में, बिल्कुल। और जो आपका कस्टमर है बाद में उसको पता चलता है ये तो पैसे ज्यादा ले रहे हैं, जिनका आपके साथ रिलेशन खराब होता है, और आपको फिर लगता है मेरी तो कोई गलती नहीं थी उसकी, मेरे अपलाइन की यस वजह सर। से हुआ। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। मार्केट के अंदर आप 50 पैसा ज्यादा ले सकते, 1 रुपया 2 रुपया ज्यादा ले सकते, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट प्लस माइनस होता है, लेकिन ज्यादा 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो हमें कस्टमर से कभी भी ज्यादा पैसा नहीं लेना है, क्योंकि ये उनका पहला ट्रस्ट फैक्टर है हमारे ऊपर। उन्होंने एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट लेने के लिए हाँ बोल दिया, राइट, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, फिर जब हम उनको प्रोडक्ट सही रेट में देते हैं और उसके बाद जब वो मार्केट से जानकारी लेते हैं, उस वक्त उनको समझ में आता है कि मुझे तो मेरे अपलाइन ने सही पैसे में प्रोडक्ट दिया है, तो और ज्यादा वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन कुछ लीडर्स क्या करते हैं, अपना रेट फिक्स रख के बैठ जाते हैं और सारे लोगों से वहां पे 2, 4, 5 रुपया कमाने की कोशिश करते हैं यूरो बेच के, यूएसडीटी बेच के। तो बाद में जब आपके कस्टमर को पता चल जाएगा तो वो आपके साथ विश्वास करना बंद कर देते हैं, तो जहां से हमारा बिजनेस नहीं होता। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है जब आप नए हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो आपको डेली झूम पे आके ये समझना है कि यूएसडीटी का रेट क्या होता है, यूरो का रेट क्या होता है, 110 यूरो का फॉर्म जब बाय करते हैं तो उसका कॉस्टिंग कितना पड़ता है, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉस्टिंग कितना पड़ता है, ये जानकारी हमारे सबके पास होनी जरूरी है। किसी भी अपलाइन के ऊपर ब्लाइंडली फेथ रख के उसको पैसे नहीं देने। सर एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आपने अपना समझो एचडीएफसी या एक्सिस बैंक का अकाउंट है और कॉइनबिट पे आईडी अपना ये अकाउंट है या बाइनास पे अकाउंट है, वहां पे हमने बैंक से डायरेक्टली पेमेंट, कस्टमर का डायरेक्टली पेमेंट अपने अकाउंट में लेके अगर बाइनास से हम डॉलर या ये परचेस करते यूरो, हाँ, तो ये जो हेवी ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उससे कुछ बैंक का प्रॉब्लम हो सकता है क्या? आप लोगों के पैसे आपके अकाउंट में कैसे ले सकते हो, उसका क्या एविडेंस दोगे बाद में? आप मान लो आपने 50 लोगों के पैसे अपने अकाउंट में ले लिए साल भर में, राइट, हाँ सही, और आपने लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन किया और आपके सीए ने पूछा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, या कल लोगों ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया कि ये आदमी ने हमको फंसा दिया, क्रिप्टो के नाम पे हमसे पैसे ले लिए, देखो ये ट्रांजेक्शन है, तो आप क्या जवाब दोगे? सही है, वो बात सही है। लेकिन सर अभी किसी के पास अगर हार्ड कैश है, वो बोल रहे सर मेरे पास अभी कैश तो है फोन पे, तो हार्ड कैश है तो उसका बैंक में खाता भी होता है, उनको बोलो अपने खाते में जमा करो और वहां से पीयर टू पीयर उनके साथ बैठ के वहां पे बाइनांस पे जाके वहां से बाइक कर लो। ओके। या 1-2 दिन का टाइम प्रोसेस दे दो उनको कि सर बोलो मैंने अभी आपका अकाउंट बना दिया वजीर एक्स पे, अगले 24 घंटे में वेरीफाई हो जाएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा और आपका ट्रांजेक्शन करके आपको वहां से क्रिप्टो बाय करवा के आपका अकाउंट बाय करवा दूंगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या, हमको तो अभी क्या अभी उसका अकाउंट बाय करवाना है, किसी भी हालत में वो ब्लैक में करवाए कैसे भी करवाए, क्योंकि हम कल के बारे में नहीं सोचते। कल अगर आपने 10, 20, 50 लोगों के पैसे अपने पास ले लिए, अब मान लो आप किसी के घर पे गए और उन्होंने बोला ये मेरे लाख रुपए ले लो कैश और मेरा अकाउंट बना के दो, और कल 2-4 महीने के बाद मार्केट उल्टा हो गया, अब उसकी मानसिकता क्या है कि मैंने तो पैसे आपको दिए थे, आपके हाथ में दिए तो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन अगर आप उनके साथ बैठ के उन्हीं के अकाउंट से ट्रांजेक्शन पूरे प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो वो आपके ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, राइट। और ज्यादा से ज्यादा लोग तो इसी में फंस जाते हैं, लोगों के पैसे अपने हाथ में लेते या अपने बैंक में लेते। तो ये कभी भी नहीं करना है। अगर एक इंश्योरेंस का एजेंट है या म्यूचुअल फंड का ब्रोकर है, वो लोगों के पैसे आपको, लोगों के चेक अपने नाम पे नहीं लेते, सर आप मुझे चेक दे दो मेरे खाते में डालूंगा, उसके बाद फिर आपका मैं प्रोसेस कंप्लीट करूंगा। यस राइट। वो सीधा शेयर मार्केट में जब एक डीमैट अकाउंट बनता है
तो शेयर खरीदने के लिए और बेचने के लिए 24 से 48 घंटे का प्रोसेस लगता है। अगर चाहे तो ब्रोकर क्या बोलेगा, ठीक है आप मुझे चेक दे दो, मैं आपको शेयर दे दूंगा, आप मुझे शेयर दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। कोई भी अपने अकाउंट, थर्ड पार्टी अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर जो लीगल काम करेंगे। तो हमें भी क्रिप्टो बाजार में ऐसा ही करना है, जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनके अकाउंट से ही प्रोसेस करवाना है। तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, 2 दिन आपके जा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी और फिर उसके बाद आपको कभी भी चैलेंजेस नहीं आएंगे मार्केट से। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-4 महीने के बाद फोन करके बोलते हैं देखो तुम्हारा मार्केट तो नीचे जा रहा है, मैंने तो पैसे तुमको दिए थे, अब मुझे नहीं लेना देना, मेरे पैसे वापस ला के। तब तक आपने 50 लोगों के अकाउंट्स बना दिए, आप किसके पैसे वापस दोगे? तो हम अगर इस बाजार में काम कर रहे हैं, हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, तो हमें लोगों के पैसे अपने हाथ में नहीं लेने या लोगों के पैसे अपने खाते में नहीं लेने। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लीडर्स ये गलतियां डेली करते, सुबह से शाम तक लोगों के पैसे अपने अकाउंट में ले लेते। 50-100 लोगों के अपने पैसे ले ले, उसमें से 2-4 लोग भी आपके पीछे लग जाएंगे, तो आप मोबाइल बंद कर दोगे या यहां से काम छोड़ के भाग जाओगे। जितने भी लीडर्स अभी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लीडर्स अभी मार्केट में नहीं जाते। उसका कारण क्या है? यही छोटी छोटी गलती है। उनके घर पे जाके हमने पैसे लाए या उनके पैसे हमारे अकाउंट में लिए, और वो लेने का कारण भी क्या होता है, वो 1-2 रुपया कमाने का चक्कर होता है बीच में, ताकि उसको पता ना चले यूरो कितने का मिलता है, यूएसडीटी कितने का मिलता है। और कभी कभी हमें जल्दीबाजी होती है कि आज क्लोजिंग है, आज ही इसका अकाउंट बना दूंगा तो मेरा कमीशन भी बन जाएगा, मेरा रैंक भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये चीजें लॉन्ग टर्म में हमें महंगी पड़ती है। आपको जो भी कमीशन आता है, आपका कमीशन आपको किसी भी लीडर के पास जाके, किसी भी गेस्ट के पास जाके उसके पैसे लेके उसको बेचना नहीं। आपका क्रिप्टो है, ये आपका कमीशन है, आपको एक्सचेंज पे जाके उसको एक्सचेंज करना है। मार्केट से किसी से भी पैसे लेके उसको एक्सचेंज नहीं करना है। ये सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेरे को डेली 10 फोन आते हैं, सर मुझे यूएसडीटी चाहिए, मैं एक सिंगल यूएसडीटी किसी को देता नहीं। आपको चाहिए तो मार्केट से लेने। आप अगर आपने यूएसडीटी लोगों को बेचोगे तो लोगों की मानसिकता ये बनेगी कि ये पैसे तो मेरे से लेके गए। तो आपका जो भी क्रिप्टो है उसको आप एक्सचेंज पे सेल करो। एक्सचेंज पे आपने किसी को बेचा, किसी को पता नहीं है। आपका जो भी यूएसडीटी है उसको आप एक्सचेंज पे कन्वर्ट कर दो। आप लोगों के साथ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करोगे तो कोई भी एक आदमी आपको लिटिगेशन में फंसा सकता है। वो बोलेगा पैसे तो आप लेके गए हो मेरे से। तो हमें लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है, शॉर्ट टर्म में बिजनेस नहीं करना है। तो आपको लोगों के साथ पैसे की पर्सनल लेन देन नहीं करनी। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल काम करना है, उसमें टाइम लगेगा, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में जब वो आपकी आदत बन जाएगी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैंने 6 साल के अंदर एक सिंगल आदमी का कभी पैसा नहीं लिया, ना किसी एक सिंगल आदमी को मैंने पैसे लेके यूरो दिए। आपको थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करना है, जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है आप उसको पेमेंट करो, ये उसका नंबर है, उससे आप यूएसडीटी ले लो। अगर आप पीयर टू पीयर में बाइनेंस पे चले जाओ या इंडियन एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट खोलो और उस कस्टमर का डायरेक्ट पैसा वहां ट्रांसफर करो, उसकी डायरेक्ट वहां पे एंट्री करो। इसमें समय लगेगा लेकिन आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे बाद में। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते। अदरवाइज बहुत सारे लीडर्स आपको मिलेंगे अभी जो डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ग्रीन डायमंड है, पर्पल डायमंड है, रूबी है, एमराल्ड है, और अभी यहां से गायब हो गए। और उसका कारण ये सारी इन्होंने गलतियां की है। लोगों के पैसे हैंड टू हैंड मार्केट में जाके लिए, लोगों के पैसे अपने अकाउंट में लिए, और आप वो उनको जवाब नहीं दे पा रहे। यानी उन्होंने इथिकल काम करके कमीशन जनरेट करना था, वो नहीं किया। लोगों के 1-2 रुपए एक्स्ट्रा लेके पैसे कमाने के चक्कर में गलत प्रैक्टिस की है। हमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट को समझना है, क्रिप्टो बाजार को समझना है, सीखना है। मार्केटिंग का नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग का, बिजनेस का नॉलेज तो हमारे पास थोड़ा बहुत है, क्योंकि इंडस्ट्री 30 साल से इंडिया में चल रही है, लेकिन क्रिप्टो बाजार हम सबके लिए नया है।
दूसरी चीज, लोगों के पैसे के ट्रांजेक्शन्स हैंड टू हैंड नहीं करने, पूरी कोशिश करनी है कि वो सामने वाले कस्टमर का पैसा उनके बैंक से ही क्रिप्टो में जाना चाहिए और वहीं से उनका अकाउंट बनना चाहिए। वो प्रोसेस को सिखाना है उनको हमें। और सारा टेक्निकल नॉलेज हमारे पास है, उसके बाद ही हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट। तब जाके हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। तो इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। शाम को 7 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको जूम पे लेके आना है। उसका एक ही कारण है, अगर मान लो वहां पे थॉमस सर प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आपके गेस्ट वहां पे है, तो आपके गेस्ट के ऊपर कितना अच्छा इंपैक्ट आएगा। अगर आपने थॉमस सर को फोन करके बोला, थॉमस सर मैं बैंगलोर में बैठा हूं, मुंबई में बैठा हूं, मेरे गेस्ट को प्लान देना, आप आ जाओ, क्या थॉमस सर आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन शाम को 7 बजे आप अपने गेस्ट को लेकर थॉमस सर के पास जा सकते। और वहां पे क्लोजिंग में आपको कौन मिल रहे हैं? आकाश राव जी मिल रहे, ललित त्यागी सर मिल रहे, सत्येंद्र तेवतिया सर मिल रहे, ज्योति कोचर मैम मिल रहे। क्या उनको आप बुला सकते हो आपके गेस्ट के क्लोजिंग के लिए? आप उनको 1 लाख रुपया दोगे तो भी नहीं आएंगे। लेकिन आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, जूम का फायदा कितना बड़ा ले सकते हैं कि जो टॉप सीनियर्स है, जिनके पास इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, उनके साथ आपके गेस्ट की डायरेक्ट क्लोजिंग हो रही है, वो अपना एक्सपीरियंस वहां पे शेयर कर रहे हैं। तो इन चीजों को हम नहीं समझ पा रहे। शाम को 300, 350, 400 लोग जूम पे होते, टेक्निकल सेशन में भी लोग नहीं होते, ना वेबिनार में लोग होते। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना चाहते हो तो आपको सुबह का 1 घंटा और शाम के 2 घंटे, ये 3 घंटे को ही फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने 3 घंटे को भी फॉलो किया तो आप 1 साल भर के अंदर कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन आप मार्केट में अनइथिकल प्रैक्टिस करेंगे, झोला लेके घूमेंगे, कुछ नहीं होना है। 2, 5, 10 लोगों के अकाउंट्स बनाओगे, बाद में थक जाओगे। 4 लाख लोगों में से 1000 लोग जूम पे नहीं आते, तो बाकी के लोग गए किधर? 90% लोगों ने अनइथिकल प्रैक्टिस की है, इसलिए सब गायब है। तो आपको अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना घर चलाना, अपने सपने पूरे करने, तो आपको अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिस्टम को फॉलो करना है। आप कोई भी रैंक पे, आप अभी अंबर है, पर्ल है, जेड है, सफायर है, रूबी, नो प्रॉब्लम। लेकिन 3 महीने के बाद आपके अंदर जमीन आसमान का फर्क आएगा अगर आपने डेली 3 घंटा दिया। कोई भी एक पर्सन अभी अंबर के रैंक पे बैठे और 90 डेज अगर डेली शाम को 2 घंटा थॉमस सर के साथ वो बैठेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं महीने का ₹1 लाख कमा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, दिन भर घर पे सोते रहो तो भी चलेगा। अपने नौकरी में बिजी रहो, अपने बिजनेस में बिजी रहो, शाम को 2 घंटा पेन पेपर लेके बैठ जाओ। 90 डेज का प्रोसेस फॉलो करो, ₹1 लाख महीने का कमा सकते हैं। गाड़ी का पेट्रोल भी खर्चा नहीं होगा, ट्रैवलिंग भी नहीं करनी होगी, घर पे बैठ के स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। डेली एक पर्सन को कॉल करना है, शाम को इनवाइट करना है, उसकी काउंसलिंग करवानी है और उनका पैकेज बाय करवाना है, और वो भी €110 का। और फिर उसके प्रोसेस में लग जाना है, उनको सिखाना है सब कुछ। डैशबोर्ड पे केवाईसी कैसे होती है, कॉइंसबिट पे अकाउंट कैसे बनता है, वो एक्सेस पे केवाईसी कैसे होती है, वहां पे बाय सेल कैसे होता है। 1 महीने के बाद उसकी मिंटिंग आएगी तो उसका मिंटिंग वहां पे ट्रांसफर करके उसको कन्वर्ट करके दिखाना है। 1 महीने के प्रोसेस के अंदर उनको पूरा का पूरा नॉलेज शेयर करना है। और जैसे पहला मिंटिंग आएगा, उसको सेल करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, वो 10 लोगों के जाके अकाउंट बना पाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ लोगों के अकाउंट्स बनाने के चक्कर में फंसे पड़े, उनको सिखाने के चक्कर में हम नहीं है। तो बार बार हमें खुद को ही काम करना पड़ेगा, हमारे नीचे कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने लोगों को प्रोडक्ट के साथ फ्रेंडली नहीं बनाया, सिस्टम के साथ फ्रेंडली नहीं बनाया, मार्केट के साथ फ्रेंडली नहीं बनाया। तो उनके मन में अभी भी डर है, मैंने खरीदा, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते और हम किसी को सिखाना नहीं चाहते। और जिनको इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है, उनको सीखना पड़ेगा पहले, और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप लोगों को सिखाना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी बेनिफिट आप लेंगे। 7 बजे के वेबिनार में लोगों को लेके आएंगे, टेक्निकल सेशन में लोगों को लेके आएंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा, जहां से आपका बिजनेस का डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। सो हैव अ ग्रेट डे। शाम को 7 बजे मिलते हैं। आज थॉमस सर बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले। थॉमस सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कल आपने शाम को आपने कुछ मैसेज दिया था कल शाम को कि आज का प्रेजेंटेशन कुछ स्पेशल होने वाला है।
मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं एक शॉर्टेस्ट प्लान देना चाह रहा हूँ। कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, कई लोग जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आज 20 मिनट के अंदर हम लोग प्लान को क्लोज करेंगे। उसके अंदर 20 मिनट के अंदर कंपनी का प्रोफाइल और हम क्या करते हैं, हम क्या प्रोडक्ट, इधर उधर की बातें ना करके क्रक्स पे आएंगे सीधा। तो हमने ऐसे 10-10 अलग अलग प्लान्स करने हैं। कोई 20 मिनट का प्लान, कोई 30 मिनट का, मैक्सिमम 40 मिनट का प्लान के अंदर, और अगला 20 मिनट हमारे पास टेस्टिमोनियल्स का रहेगा, क्लोजर नहीं हो जाएगा। आज 20 मिनट का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे रैपिड फायर कहते हैं। रैपिड फायर हर जगह होता है, तो यहाँ पे भी एक रैपिड फायर होना चाहिए, क्योंकि आप फोन पे जब कॉलिंग करते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता वो 40 मिनट आपसे सुने। अगर थोड़ा सा आपने उसका इंटरेस्ट बिल्ड किया तो 20 मिनट में आप क्लोज कर सकते हैं फोन पे। परफेक्ट। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शाम को 7 बजे के सेशन में हम मिल सकते हैं, ताकि आपके गेस्ट को आसानी से प्लेटफॉर्म समझ में आएगा, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर जानकारी मिलेगी, जिसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा और वो प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करेंगे और आपके बिजनेस का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जब हम ओपन सेमिनार्स करते थे तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आते थे। तो यहाँ पे भी हमें थर्ड पार्टी बेनिफिट लेना है। जूम का टॉप सीनियर शेयरिंग कर रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो रहा है, बस आपका काम है लोगों को वहां तक लेके आना। हमने अगर प्लान बना लिया कि डेली पूरे इंडिया से एक पर्सन को शाम को किसी भी हालत में दिन भर कॉल करके उसके पीछे लग के शाम को उसको वेबिनार में लेके आना है। 1000 लोग अगर डेली नए आएंगे तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, 6 बजे 7 बजे हम मार्केट में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। सर अभी ना लिस्ट पे भी काम नहीं किया, मतलब यहाँ पे ना ऐसा हमारा जो प्रोडक्ट इतना इजी है कि लोग अपना जो बेसिक, देखो मैं डायरेक्ट सेवन में नहीं हूँ, दीपक बजाज वाले प्रोग्राम में मैंने एक ही चीज देखी है, सब कुछ आपका लिस्ट है। अगर आपका रेगुलर लिस्ट में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं रहे हो, आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो। तो लिस्ट बनाना, लिस्ट के ऊपर काम करना, उसको कैसे आगे बढ़ाना, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्या इजी प्रोडक्ट है, पैसा दो पैसा लो, बस उसी में चल रही है दुनिया। तो जब अच्छा होगा मार्केट तो आप ये समझ लो कि वो कहते हैं ना, बीजेपी की सरकार में किसी को भी खड़ा कर दो सारे मंत्री बन जाते हैं। तो ये वाला सिचुएशन था हमारा। अब लोगों को समझ आ गया कि ग्राउंड लेवल पे आपको काम तो करना पड़ेगा। बस यही कहना चाह रहा हूँ सर। ट्रू। तो शाम को 7 बजे मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा नए गेस्ट के साथ। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।